हेलो एवरीवन। देखिए, आज हम लोग क्लास 10th की प्रश्नावली नंबर 3.1 कवर करेंगे और पूरी की पूरी एकदम बेसिक से पढ़ेंगे और सब चीज़ें हम लोग याद करेंगे। सो डोंट वरी, क्लास को एंड तक देखिएगा। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। देखिए, इस प्रश्नावली में हमें कुछ एक रेखिक समीकरणों को हल करना होता है। रेखिक समीकरण गिवन होते हैं जिनको हमें सोल्व करना होता है। रेखिक समीकरण की चर्चा करूं तो किस प्रकार से प्रश्न सोल्व होंगे, ग्राफ के माध्यम से हम लोगों को इस प्रश्नावली में प्रश्नों को हल करना है। और देखिए, आप सभी को भी पता है कि ग्राफ के जो प्रश्न होते हैं डिफ़िकल्ट होते हैं, लेकिन ये बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, इजी है, बहुत आसान है और इजीली आपको नंबर दे के जाएंगे। लगभग मतलब बड़े प्रश्न जो होते हैं उनमें प्रश्न बनता है इनका, तो 3 से 4 नंबर का प्रश्न बन सकता है। तो देखिए, सबसे पहले आपको थ्योरी दी होगी प्रश्न में। अगर थ्योरी में प्रश्न पूछेगा तो उसको आपको कन्वर्ट करना है इक्वेशन में, मतलब समीकरण बनानी है। समीकरण कोई भी हो सकती है, रेखिक समीकरण हो सकती है, ठीक है, कोई भी समीकरण हो सकती है। उसके बाद में सोल्व करना है आप लोगों को। उस समीकरण को सोल्व किस मैनर में करना है, आपको कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं, कोऑर्डिनेट निकालने हैं। उसके बाद में हम लोग जो कोऑर्डिनेट निकालेंगे उनको ग्राफ में रिप्रेजेंट करेंगे और रिप्रेजेंट करने के बाद में हम लोग लास्ट में रिजल्ट फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो रिजल्ट फाइंड आउट करने के लिए हम लोगों को सबसे पहले आपको तीन जो सबसे पहले मैं चलिए बताता हूँ कि रेखिक समीकरण होती किस प्रकार से, तो वो समझिएगा। आपको समीकरण देगा a1x b1y प्लस c1 बराबर 0, इस फॉर्म में समीकरण मिलेगी। a2x b2y प्लस c2 बराबर 0। मान लीजिए आपको ये दो समीकरण देखने को मिली और इसी फॉर्म में आपको समीकरण को कन्वर्ट करना है। अगर आपको समीकरण देखने को मिली तो आपको इसी फॉर्म में कन्वर्ट करना है। अब देखिए, तीन स्थितियां बन सकती हैं। a1/a2 बराबर नहीं होगा b1/b2 के। दूसरी स्थिति बनेगी जब तीनों ही बराबर हो जाएंगे, a1/a2 बराबर हो जाएगा b1/b2 के, बराबर हो जाएगा c1/c2 के। ठीक है, तीसरी कंडीशन बनेगी जब बनेगा a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल्स टू c1/c2। तीन कंडीशंस बनेंगी और जब ये कंडीशन बनेगी तो समझ जाइएगा जो समीकरण दी हुई है उनका एक हल है। एक हल बोले तो अद्वितीय हल है, मतलब एक ही हल होगा। अगर ये कंडीशन बने तो समझिएगा बहुत सारे हल हो सकते हैं, मतलब अपरिमित रूप से अनंत हल हो सकते हैं एक तरीके से, तो अनेक हल। जब ये स्थिति बनेगी या ये कंडीशन बनेगी तो समझ जाइएगा समीकरण का कोई हल नहीं है। ठीक है, अब देखिए हल किस प्रकार से। ग्राफ में जब आप लोग लाइंस खींचेंगे, इन दोनों रेखाओं को आप लोग निरूपित करेंगे ग्राफ में। जब आप लोग निरूपित करेंगे तो पहला वाला जो है उसके लिए आपको ग्राफ मिलेगा, दो रेखाएं आपस में एक जगह काटती हुई मिलेंगी। ठीक है, और जो पॉइंट पे काटेंगी वही उस समीकरण का हल होगा। जैसे मान लीजिए कोऑर्डिनेट है इसके 2 और 3, तो आप लोगों को पता चल जाएगा कि समीकरण का हल ये हो जाएगा कि x का मान 2 है और y का मान 3 है। इस प्रकार से समीकरण का हल है। लेकिन जब आप इस कंडीशन की बात करेंगे अनेक हल वाली, तो आप लोग पाएंगे कि आप लोग एक ही रेखा प्राप्त करेंगे और उसी रेखा पे दूसरी रेखा आपको देखने को मिलेगी। मतलब दोनों रेखाएं हैं, एक रेखा एक के ऊपर चढ़ी हुई आपको दिखाई देगी। तो मतलब आप देखेंगे कि हर बिंदु पे ये काट रही है, तो बहुत सारे हल हो सकते हैं। जबकि आप तीसरी स्थिति में देखेंगे तो तीसरी स्थिति में आप पाएंगे कि दोनों रेखाएं समांतर हैं, आपस में कभी नहीं काटेंगी। ठीक है, तो जब कभी काटेंगी नहीं तो आपको पॉइंट नहीं मिलेगा, पॉइंट नहीं मिलेगा तो आपको जो हल है वो नहीं मिलेगा, तो इसका कोई हल नहीं होता। जब आप लोग पहली दोनों स्थितियां प्राप्त करेंगे तो समीकरण संगत होगी और जबकि तीसरी स्थिति में असंगत होगी। बस अब समझ जाइए, आपकी पूरी की पूरी प्रश्नावली कंप्लीट हो चुकी है। अब बस आपको क्वेश्चन सोल्व करने हैं। ठीक है, बेसिक पूरा क्लियर हो चुका है आपका। सबसे पहले हम लोग एग्जाम्पल नंबर 1 करेंगे। और जैसा कि मैंने आपको कहा, अगर आप लोग पहली बार चैनल देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। चलिए, प्रश्न देखिएगा। सबसे पहले जो इक्वेशन दी हुई है उसको बेसिक फॉर्म में बदलना है। बेसिक फॉर्म बोले तो a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0। मतलब सामने हमें 0 रखना है, तो पहली जो समीकरण ये वाली है इसको मैं a नाम देता हूँ और इसको हम लोग बेसिक फॉर्म में लाएंगे, या जो सामान्य फॉर्म है जो हम लोग हल करने के लिए काम में लेते हैं उसमें लाएंगे। तो देखिए, x प्लस 3y माइनस 6 इक्वल्स टू 0। ठीक है, उसके बाद में इस इक्वेशन को बी नाम देता हूँ और इसको हम लोग सोल्व करेंगे। इसको एक समीकरण एक दे देता हूँ मैं। तो इसको सोल्व करोगे तो 2x माइनस 3y माइनस 12 बराबर 0। इसको मैं इक्वेशन 2 नाम दे देता हूँ। ठीक है, क्लियर है इतना। अब दोनों समीकरण हम लोगों ने सोल्व कर ली, मतलब बेसिक फॉर्म में हम लोग ले आए। अब हम लोग क्या करेंगे, कोऑर्डिनेट्स निकालेंगे। देखिएगा, थ्योरी हमें दी नहीं थी, डायरेक्ट इक्वेशन दी थी। इक्वेशन के बाद में हमें कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं।
कोऑर्डिनेट किस प्रकार निकालेंगे, आपको दो बक्से बनाने हैं एक तरीके से, एक लाइन ऐसे खींचेंगे, दो हम लोग खड़ी लाइनें बनाएंगे और इसको बंद कर देंगे आप एग्जाम में। अभी तो चलिए मैं समझा ही देता हूँ ऐसे ही, ठीक है। तो पहली इक्वेशन जो है वो यही सोल्व करते हैं इसमें। तो एक बार आपको अक्स का मान 0 रखना है और एक बार आपको वाई का मान 0 रखना है। इस इक्वेशन में जब आप अक्स का मान 0 रखेंगे तो आपके पास में मिलेगा क्या, 0 + 3y माइनस 6 बराबर 0। तो आपको मिलेगा 3y, 6 को उस साइड लेके जाएंगे तो प्लस का हो जाएगा और y का मान आपको 2 मिल जाएगा। क्लियर है, तो y का मान आपको 2 देखने को मिल गया। अब जब आप y का मान 0 रखेंगे तो आप लोग निकालेंगे कि x का मान क्या आएगा, तो आप लोग पाएंगे कि यहाँ पे जब 0 3 से गुणा होगा तो ये 0 बनेगा। तो यहाँ मिलेगा x + 0 माइनस 6 बराबर 0। तो आप देखेंगे x बराबर 6 मिलेगा आपको जब सोल्व करेंगे तो पहले कोऑर्डिनेट्स जो थे वो आपको ये देखने को मिले, जो मैंने पहली रेखा जो आपको है वो ये देखने को मिली। अब दूसरी रेखा है उसको सोल्व करेंगे, उसको भी इसी तरीके से करेंगे, दो लाइनें खींचेंगे, बक्सा बंद कर देंगे, एक जगह पे हम लोग अक्स रखेंगे, एक जगह पे अपन लोग वाई रखेंगे, एक बार अक्स का मान 0 रख देंगे। अब यहाँ जब अक्स का मान 0 रखोगे तो बचेगा क्या, -3y माइनस 12 बराबर 0। जब आप लोग -3y को इधर रख के 12 को सामने की तरफ भेजेंगे तो प्लस का बन जाएगा। अब आप लोग पाएंगे कि जब y का मान निकालेंगे आप, तो y का मान किस प्रकार से निकलेगा, y का मान निकलेगा जब आप लोग y का भाग देंगे 12 में तो कितना होगा, माफ कीजिए -3 बट्टा में जाएगा तो 3 यहाँ पे और माइनस इधर, तो -4 आपका आंसर आपको मिलेगा। तो यहाँ -4 मिल जाएगा। अब हम y का मान 0 रखते हैं तो y का मान 0 रखने पे ये पूरा 0 बन जाएगा। हमें मिलेगा 2x - 12 बराबर 0। अक्स बराबर मिलेगा हमें 12/2 और अक्स का मान मिलेगा 6। तो यहाँ पे हमें दूसरी रेखा के कोऑर्डिनेट्स बोलूँ तो ये मिल जाएंगे, ठीक है। अब हम लोग एक एक करके ग्राफ में, देखिए मैं ग्राफ भी लेके आया हूँ ताकि आपको कोई समस्या ना हो। तो देखिए अब हम लोग क्या करेंगे, एक एक करके जो ग्राफ है हमारा उसे हम लोग बना लेंगे रेखाएं, उसमें ग्राफ में रेखाएं बना लेंगे। चलिए ग्राफ की तरफ चलते और आपको समझाता हूँ कि एग्जाम में आपको किस प्रकार से बनाना है। सबसे पहले एग्जाम में आपको देखना है कि आपको मैक्सिमम कितने पॉइंट्स चाहिए, मतलब अक्स का मान अधिकतम कितना है, 6 है। तो आप अक्स का जो मान 6 है उस तक 6 या 7 तक आप लोग नंबरिंग कर ले, ठीक है। यहाँ पे देखिए तो बीच में जो होता है वो 0 होता है, यहाँ पे आपको 1 देखने को मिलेगा, यहाँ 2 देखने को मिलेंगे, यहाँ आपको 3 देखने को मिलेगा, 4 5, मतलब मैंने थोड़ा ऊपर कर दिया, एक सेकेंड, मैंने थोड़ा ऊपर कर दिया, आप समझ जाइएगा कि यहाँ पे 5 है, उसके बाद में 6 है, ठीक है। इस प्रकार से देखने को मिलेगा। अब नंबरिंग अपनी हटा देते हैं हम लोग, एक बार नंबरिंग हम लोग हटा देते हैं, क्यों, क्योंकि हम लोग वैसे भी तो कर सकते हैं ना इन चीज़ों को, समझिएगा, एक सेकेंड इरेज करके मिलता हूँ मैं आपसे, एक सेकेंड रुकिए जी। अब देखिए अगर हम लोग यहाँ पे पॉइंट्स वगैरह में नंबरिंग लिखेंगे तो एकदम पूरा मैस कचरा हो जाएगा एकदम, है ना। तो नंबरिंग नहीं लिखते हम लोग, डायरेक्ट मैं आपको समझाता हूँ। ये वाला एक्सेस होता है अक्स अक्स, जबकि ये वाला एक्सेस हम लोग मानते हैं वाई एक्स, ठीक है। अब देखिए हमारे पास में कोऑर्डिनेट्स क्या है, पहली रेखा के दो कोऑर्डिनेट से रेखा बनती है। तो पहली जो रेखा है उसके कोऑर्डिनेट अक्स और वाई में होंगे तो 0 और 2 है। तो अक्स पे मान 0 और वाई पे मान 2, ठीक है। तो अक्स का मान 0 कहाँ पे है, यहाँ बीच में, और वाई का मान 2 प्लस में। तो इधर प्लस में संख्या ही होती है, इधर माइनस में होती है, इधर प्लस में होती है और इधर माइनस में होती है, ठीक है। ग्राफ आप लोगों ने 9th क्लास में भी बनाना सीखा होगा तो आपको इतना तो क्लियर होगा बेसिक, ठीक है। अब देखिए कोऑर्डिनेट्स क्या थे, अक्स पे 0 और वाई पे 2। तो यहाँ पे तो 0 हो गया और वाई पे 2 का मतलब है थोड़ा ऊपर चलेंगे तो हमारे पॉइंट जो है वो यहाँ बनेगा, ठीक है। पॉइंट हमारा कहाँ बनेगा, यहाँ पे बनेगा। दूसरा कोऑर्डिनेट क्या है इसी रेखा में, 6 और 0। अक्स का मान 6 है जबकि वाई का मान 0 है। तो अक्स का मान 6 मतलब 6 बॉक्स आगे की तरफ, तो 1 2 3 4 5 और 6, 6 बोले तो यहाँ पे हमारा पॉइंट आ जाएगा। क्लियर है सभी को, हमारा पॉइंट मिल गया। अब देखिए पहली जो रेखा थी हमारे पास में, जो x + 3y बराबर 6 वाली जो लाइन थी, वो हम लोगों ने यहाँ पे क्रिएट कर ली है। तो मैं एक रूलर लेता हूँ, वो रूलर लेके मैं इसको यहाँ पे, एक सेकंड रुकिएगा, मैं लाइन बना देता हूँ ताकि आप लोग यहाँ पे इजीली समझ पाए जी। अब देखिएगा यहाँ पे हम लोग सबसे पहले जो हमारी लाइन है, कौन सी लाइन है, x + 3y बराबर 6 था आई थिंक। तो वो लाइन यहाँ पे खींच देते हैं, एक सेकंड रुकिएगा जी।
अब देखिए ये रेखा मैंने वो बना दी, क्लियर है सभी को, ये वाली लाइन मैंने बना दी और इसको मैं नाम दे देता हूं कौन सा, इस पे आप लोग लिख देंगे जो आपकी रेखा थी x प्लस 3y बराबर 6, यहाँ पे आप लोग लिख देंगे कि x प्लस 3y बराबर 6, क्लियर है। तो एक रेखा जिस प्रकार से हम लोगों ने बनाई उसी प्रकार से आप लोग क्या करेंगे, जो बची हुई रेखा है वो भी बना लेंगे। जैसे दूसरी रेखा में क्या है, x का मान 0 है जबकि y का मान -4 है, तो यहाँ पे x का मान 0 और y नीचे की तरफ होता है माइनस में, तो देखिए -4 का मतलब है 1 2 3 और 4, तो यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा -4, ठीक है। दूसरी चीज, दूसरा पॉइंट कहाँ पे है, x का मान 6 है और y का मान 0 है, तो x का मान 6 यहाँ पे था हमारा और y का मान 0 भी यहीं पे था, तो दूसरा पॉइंट यही है, ठीक है। तो जिस प्रकार से हमने पहली जो लाइन है, पहली जो रेखा है रूलर में खींची थी, उसी प्रकार से हम लोग अब क्या करेंगे, जो हमारी ये वाली लाइन है ये भी हम लोग बना लेंगे। जरा एक सेकेंड रुकिएगा, हम लोग फटाफट से जो लाइन है हमारी वो बना लेते हैं, एक सेकेंड जी। अब देखिए यहाँ पे भी हम लोग एक लाइन खींच देते जिस प्रकार से हमने खींची थी पहले, यहाँ पे भी हम लोग एक लाइन खींच देते हैं, ये लीजिए लाइन हम लोगों ने खींच दी। अब क्या बचा, अब कुछ नहीं बचा, अब आपका आंसर बचा सीधा आने को, क्यों, दूसरी जो लाइन थी क्या थी, 2x माइनस 3y बराबर 12, 2x यहाँ पे लिख देते हैं हम लोग, 2x माइनस 3y बराबर 12, दोनों रेखाएं हमने निकाल ली। अब आपका काम क्या बचता है, यहाँ पे आप लोग कोऑर्डिनेट्स लिखते हैं, 0 और 2 था, ये वाला कोऑर्डिनेट क्या था, 0 और -4 था, ये वाला कोऑर्डिनेट क्या था, यहाँ पे कोमा लगा दीजिए, ये वाला था 6 और 0 था। अब देखिए कि इस समीकरण का या इस जो हमारी दोनों की दोनों जो रैखिक समीकरण है उनका हल क्या होगा, तो जहां भी ये रेखाएं आपस में काटेंगी, ये जो लाइंस हमने बनाई है ये दोनों ड्रॉ की हैं, ये कहाँ पे काट रही हैं, यहाँ पे। अब ये पॉइंट कौन सा है, ये 6 और 0 पॉइंट है, तो हमारे x और y का मान क्या हो जाएगा, 6 और 0, यानी कि x बराबर 6 व y बराबर 0 समीकरण का एक अद्वितीय हल है, ठीक है। आप लोग एग्जाम में सेम इसी प्रोसेस से इसी प्रकार से लिख के आएंगे, ठीक है। अब देखिए पूछा और भी था इसमें, पूछा था कि संगत है क्या, ये वाला भी पूछा था कि संगत है कि असंगत है, तो किस प्रकार से निकालेंगे आप लोग। संगत क्या होता है, अगर आपको हल मिल गया तो संगत है, ठीक है, हल नहीं होता तो असंगत है, हल मिल गया ना, इसीलिए समीकरण संगत है, क्लियर है। समीकरण हमारे जो है वो संगत है और पहला जो एग्जाम्पल है वो इस प्रकार से सोल्व हुआ हमारा। आगे बढ़ते हैं, थोड़ा टाइम तो लग रहा है इन प्रश्नों में और क्लास भी लंबी होगी, बट आपको पूरा का पूरा समझ में आने की गारंटी मेरी है, ठीक है। चलिए प्रैक्टिस आपको करनी होगी, मैं कुछ एक प्रश्न ही समझाऊंगा, बाकी आपको इक्वेशन बनाकर छोड़ दूंगा, आप लोग खुद बनाइएगा ग्राफ्स वगैरह, ठीक है। चलिए देखिए, निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और उन्हें ग्राफी विधि से हल ज्ञात कीजिए। सबसे पहले हमें रैखिक समीकरणों के युग्म बनाने हैं और ग्राफी विधि से फिर उनका सॉल्यूशन करना है, ठीक है। देखिए हम लोग करेंगे और किस प्रकार से करेंगे, पहला प्रश्न हम लोग करने वाले हैं यहाँ पे, दूसरा अगली स्लाइड में करेंगे। तो देखिए सबसे पहले हमारा प्रश्न क्या दिया है कि क्लास 10th में 10 विद्यार्थियों ने गणित की पहेली प्रतियोगिता में भाग लिया। टोटल कितने स्टूडेंट थे, 10 विद्यार्थी थे, गणित की पहेली प्रतियोगिता थी उसमें भाग लिया। यहां तक हम लोग इक्वेशन नहीं बना सकते, हमें प्रश्न को आगे पढ़ना होगा। जब हम लोग रैखिक समीकरण बनाते हैं तो हमें ये ध्यान रखना होता है कि कौन सी दो चीजें हमें देखने को मिलेंगी जो हम चर मान सकते हैं कोई भी। आगे देखिए, यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 ज्यादा है, तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कों और लड़कियों की संख्याएं ज्ञात कीजिए, ठीक है। अब यहाँ पे आप लोग मान सकते हैं, अब दो चीजें आपको अलग अलग क्या देखने को मिली, क्या ज्ञात करना है, ज्ञात क्या करना है, जो मान निकालना होता है वो ही याद करना है, ठीक है। देखिए लड़कों और लड़कियों की संख्या, तो आप कोई भी मान सकते हैं, जैसे मैंने मान यहाँ पूरा ऐसे ही प्रोसेस लिखेंगे जैसा मैं लिख रहा हूँ एग्जाम में भी, माना लड़कों की संख्या बराबर x, माना लड़कियों की संख्या बराबर y, ठीक है, दोनों हम लोगों ने मान लिया। अब उसके बाद में आप लोग क्या करेंगे, उसके बाद में करेंगे आप इक्वेशन बनाएंगे, आप समीकरण जो है वो बनाएंगे, ठीक है। समीकरण किस प्रकार से बनाएंगे आप लोग, आप समीकरण बनाएंगे कि पहली देखिए आपको पता है टोटल विद्यार्थी कितने हैं, 10,
विद्यार्थी लड़के और लड़कियों से ही बनते हैं टोटल। ये ना चीज़ें आपने 9th क्लास में भी सीख रखी है समीकरण बनाना, तो मैं इतना फोकस नहीं करूंगा, क्योंकि 9th क्लास में आपकी एक प्रश्नावली थी जिसमें आप लोगों ने समीकरण वगैरह हल किए थे, बनाए थे, ठीक है। देखिए 10 विद्यार्थी हैं टोटल, टोटल स्टूडेंट कितने हैं 10 हैं, तो मतलब लड़के और लड़कियों की टोटल संख्या कितनी है 10, तो अक्स लड़कों की संख्या वाई लड़कियों की संख्या टोटल कितनी 10, समीकरण 1 दे देता हूं। आगे देखिए, आगे क्या देखेंगे, आगे देखेंगे यदि लड़कियों की संख्या जो है वो लड़कों की संख्या से 4 ज्यादा है, मतलब लड़कियों की संख्या क्या थी y थी, वो क्या है अक्स से 4 ज्यादा, तो अक्स में 4 जोड़ेंगे तो y का मान मिल रहा है, ठीक है। अक्स में जब 4 जोड़ेंगे तो y का मान मिल रहा है, ये मैं समीकरण 2 दे देता हूं। अब आप लोग इन दोनों समीकरणों को बेसिक फॉर्म में लिखेंगे, जैसे मतलब सामने 0 रखेंगे, बाकी सारी चीजों को लेफ्ट साइड में या उल्टे हाथ की तरफ ले आएंगे। यहाँ पे जब समीकरण 1 को हम लोग हल करेंगे या इक्वेशन नंबर 1 को हल करेंगे तो देखिए x प्लस वाई तो है ही, 10 प्लस का है सामने, इधर आएगा माइनस का 10 बराबर में 0, ये पूरा का पूरा बेसिक फॉर्म हमें मिल गया। इक्वेशन 3 नाम दे देते हैं। अब दूसरी इक्वेशन को सोल्व करेंगे तो x, फिर y सामने है प्लस का, इधर आएगा माइनस का y, फिर प्लस का 4 इक्वल्स टू 0, समीकरण 4। क्लियर है सभी को। अब ना मैं पॉइंट्स वगैरह यहाँ बनाता हूँ, ठीक है, दोनों रेखाओं की जो पॉइंट है वो यहाँ बनाता हूँ, यहाँ मैं लिखता हूँ, 1 मिनट, इसको इरेज करते हैं जरा, सही सही बनाते हैं थोड़ा। यहाँ लिखते हैं x और यहाँ लिखते हैं y। अब x का मान 0 रखते हैं पहली समीकरण में, इस वाली इक्वेशन में जब x का मान 0 रखेंगे तो ये तो हट जाएगा क्योंकि 0 बन गया, तो बचा क्या y माइनस 10 बराबर 0। अब y का मान क्या आ जाएगा 10 आ जाएगा, तो यहाँ मैं 10 लिख देता हूँ y का मान। अब जब इसमें y का मान 0 रखोगे, y का मान 0 रखोगे तो x माइनस 10 बराबर 0 बचेगा, तो x का मान 10 आ जाएगा। तो y का मान 0 रखने पे हमें x का मान कितना मिल रहा है 10 मिल रहा है। तो पहली जो रेखा है वो तो ये हमारे सामने आ गई। अब दूसरी रेखा है उसके कोऑर्डिनेट्स हम लोग फाइंड कर लेते हैं। दूसरी लाइन के कोऑर्डिनेट्स किस प्रकार निकालेंगे, देखिए सबसे पहले हम लोग x का मान 0 रख देंगे, x का मान 0 रखेंगे तो माइनस वाई प्लस 4 बराबर 0 बचेगा, तो y का मान हमारा कितना आ जाएगा माइनस, माफ कीजिए, देखिए यहाँ पे माइनस वाई है तो माइनस वाई का मान कितना माइनस का 4, क्योंकि 4 उधर जाएगा, ठीक है। अब माइनस से माइनस कट जाएगा तो y का मान कितना मिल जाएगा हमें 4 मिल जाएगा। क्लियर है सभी को, कोई डाउट नहीं है। अब देखिए आगे क्या होगा, आगे हम लोग जब y को 0 रखेंगे, यहाँ लिख देता हूँ पहले, x का मान 0 रखने पे, यहाँ पे x का मान 0 रखने पे y का मान 4 मिल रहा है हमें। अब जब हम लोग यहाँ पे y का मान 0 रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा, तो x प्लस 4 बराबर 0 बचेगा और x का मान माइनस का 4 बन जाएगा। तो यहाँ जब y का मान 0 रखेंगे तो ये माइनस का 4 बन रहा है। क्लियर है सभी को। अब जब पॉइंट बन गए तो आप आसानी से हल कर सकते हैं। किस प्रकार से, सेंटर बिंदु होता है 0, सेंटर पॉइंट कौन सा होता है 0 होता है, ठीक है, या ओ बिंदु बोल सकते हैं। उसके बाद में पहले कोऑर्डिनेट निकाले तो पहली रेखा के कोऑर्डिनेट क्या है, यहाँ 0 10 और 10 0, ठीक है। x का मान 0 तो y का मान 10। अब 10 लाइन गिन लो y की, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो यहाँ पे हमारा जो पॉइंट है वो देखने को मिलेगा हमें, ये वाला पॉइंट, ठीक है। और ये वैसे पॉइंट कौन सा है 0 और 10 वाला पॉइंट है। क्लियर है सभी को। अब देखिए इसी प्रकार से इस साइड भी हम लोग 10 निकाल देते हैं, किससे, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। ये जो अंतिम पॉइंट है हमारा ये वाला मिला, और ये क्या है 10 0 है, ठीक है। पहले x का मान लिखा जाता है उसके बाद में y का मान लिखा जाता है। तो ये हमारी एक रेखा बन गई, और रेखा बनाने के लिए हम लोग सीधी सीधी रूलर निकालेंगे, लेकिन उससे पहले दूसरा पॉइंट भी हम लोग बना ही लेते हैं, एक बार पॉइंट्स बना लेते हैं सबसे पहले। दूसरी रेखा किस प्रकार है कि x का मान 0 है और y का मान 4 है, तो x का मान कितना है 0 और जबकि y का मान कितना है 4, तो 1 2 3 4 यहाँ पे, तो ये पॉइंट बनेगा दूसरी रेखा में, ठीक है। जबकि यहाँ पे हमें क्या देखने को मिलेगा, x का मान माइनस का 4 है और y का मान 0 है, 0 यहाँ पे, जबकि x इस साइड में जाता है माइनस में, तो यहाँ देखेंगे -1 -2 -3 और माइनस का 4, ये वाला पॉइंट देखने को मिलेगा। अब पॉइंट इतने मोटे नहीं बनाने हैं, मैं तो इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि आपको दिखाई दे जाए, ठीक है। जब आप नोटबुक में बनाएंगे, अपने एग्जाम सीट में बनाएंगे, तो पतले पॉइंट होने चाहिए, ऐसे नहीं कि आप एकदम मोटे बना दे, ठीक है। अब चलिए अभी लाइंस को ड्रॉ कर लेते हैं, और ड्रॉ करने के बाद में देखते हैं कि हमारा जो समीकरण का हल है वो क्या मिलता है हम लोगों को। तो चलिए इसको ड्रॉ करते हैं, और ड्रॉ भी करने के लिए देखिए सबसे पहले हम लोग रूलर को मूव करते हैं थोड़ा। जी, हमारी पहली जो लाइन है वो बनने के लिए तैयार है।
तो यहाँ देख लीजिए, एक सेकंड रुकिएगा, मैं थोड़ा इसको मूव करता हूँ और प्रॉपर हम लोग लाइन बनाते हैं पहली। ये हमारी प्रॉपर पहली लाइन बननी। जी, ठीक है। अब उसके बाद में दूसरी जो रेखा है वो भी हम लोग एक बार ड्रॉ कर लेते हैं, दूसरी रेखा भी बना लेते हैं, ताकि हमारी जो रेखाएं जब प्रतिच्छेद करेंगी तो हमारा जो पॉइंट है वो हमें देखने को मिलेगा। तो हम लोग देख लेते हैं कि कहाँ हमारी जो रेखा है वो काटेंगे। ठीक है, एक सेकेंड। हाँ, इसको ना मूव कराने में थोड़ा इश्यू होता है, रुकिए। जी, अब देखिए यहाँ पे हम लोगों ने इसे मूव करवा लिया प्रॉपर, और अब जाके हम लोग क्या करेंगे, हम लोग एक और लाइन ड्रॉ कर लेंगे। यहाँ पे हमारी जो दूसरी लाइन है वो भी हमें देखने को मिल गई। अब हम लोग इन पे मार्किंग कर देंगे कौन सी लाइन कौन सी है। तो देखिए 10 वाली मतलब पहली लाइन जो है वो कौन सी हो जाएगी हमारी, कौन सी इक्वेशन बनी थी, x प्लस वाई बराबर 10। हमारी जो ये वाली लाइन है ये कौन सी है, x प्लस वाई बराबर 10 वाली। ठीक है, उसके बाद में दूसरी इक्वेशन कौन सी बनेगी, दूसरी इक्वेशन हमारी है x प्लस वाई, एक्स माइनस वाई प्लस 4, एक्स माइनस वाई प्लस 4 बराबर 0। ठीक है, अब ये कहाँ काट रहे हैं, ये ना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके बाद में आप लोग आसानी से सारे प्रश्न कर सकते हैं। कहाँ काट रहे हैं वो आपको ढूंढना जरूरी है। देखिए ये जो पॉइंट है यहाँ पे काट रहे हैं, तो आप लोग सबसे पहले अक्स का मान देखिए कितना होगा इस पॉइंट पे। देखिए कितने जो वाई अक्स है उससे कितने बॉक्स आगे है, 1 2, उसके बाद में 3, तो अक्स का मान तो है 3, जबकि वाई कितने बॉक्स ऊपर है, 1 2 3 4 5 6 7, तो 3 और 7। तो मतलब इस समीकरण का हल क्या होगा कि x का मान तो होगा 3, जबकि y का मान होगा कितना, 7। अब आप लोग देखेंगे कि x और y क्या है, x हमने मानी थी लड़कों की संख्या, किसकी संख्या, लड़कों की संख्या। तो आपको पता चल गया कि लड़कों की संख्या कितनी है, इसमें लड़कों की संख्या कितनी है, 3 है, जबकि लड़कियों की संख्या कितनी है, इसमें 7 है। ठीक है, तो हमारी हमें निकालना क्या था, लड़कों और लड़कियों की संख्या ही निकालनी थी, जो हमारी निकल के आ गई 3 और 7। तो प्रश्न का हमें आंसर मिल गया। क्लियर है सभी को, सभी को क्लियर है। अब पता चला ना किस प्रकार से हल करते हैं। आगे बढ़ते हैं, अब देखिएगा हमारा जो दूसरा प्रश्न है उसको हल करने के लिए हमें थोड़ा सा इसे इरेज करना पड़ेगा। सबसे पहले यहां से हम लोग थोड़ा इरेज कर देते हैं ताकि मैं इक्वेशन बना दूं, उसके बाद में सॉल्यूशन तो आप खुद भी कर ही लेंगे। जी, अब देखिए यहाँ पे हम लोग इक्वेशन बनाते, सबसे पहले क्या है, 5 पेंसिल 7 कलमों का मूल्य 50 रुपये है, जबकि 7 पेंसिल और 5 कलमों का मूल्य कितना है, 46 रुपये है। एक पेंसिल का मूल्य और एक कलम का मूल्य ज्ञात करना है। ठीक है, अब आप लोग करेंगे कि आप मान लेंगे कि पेंसिल का मूल्य कितना है, पेंसिल का मूल्य आप लोगों ने x मान लिया। ठीक है, जबकि आपने कलम का जो मूल्य है, कलम का मूल्य y मान लिया। ठीक है, अब उसके बाद में क्या करेंगे आप लोग, यहाँ पे देखिए 5 पेंसिल, तो एक का अगर x है तो 5 का कितना हो जाएगा, 5x प्लस 7 कलम, एक का मूल्य y है तो 7 का हो जाएगा 7y, कितना है टोटल, 50 है। तो पहली इक्वेशन निकल के आ गई। दूसरी क्या होगी, 7 पेंसिल तो मतलब 7x, और 5 कलम मतलब 5y। ठीक है, 7x प्लस 5y हो गया। उसके बाद में इनका टोटल कितना है, 46, इनका टोटल कितना है, 46। ठीक है, इसको हम लोग इक्वेशन नंबर 2 दे देते हैं। अब इनको बेसिक फॉर्म में बदलते हैं। सबसे पहले इनको जो सिंपल फॉर्म है हमारी, जिसके लिए हम लोग हल करते हैं, जिसको बदलने के बाद में तो उसमें बदलते हैं जरा। देखिएगा 5x एज इट इज प्लस 7y एज इट इज, 50 को इस साइड लेके आएंगे तो -50 बराबर 0, समीकरण 3। उसके बाद में 7x प्लस 5y, 7x प्लस 5y, फिर -46 बराबर 0, समीकरण 4। अब इन दोनों में एक बार आप लोग मान रखेंगे, x बराबर 0 y का निकलेगा, y बराबर 0 x का निकलेगा। ठीक है, आप लोग कोऑर्डिनेट निकालेंगे, कोऑर्डिनेट निकालने के बाद में आप लोगों के सामने मैप आएगा। मैं यहाँ मैप माफ कीजिए, ग्राफ, ये ग्राफ मैंने दे दिया। अगर आप लोग स्क्रीनशॉट लेके रखना चाहेंगे कि प्रिंट आउट निकलवाएंगे तो वैसे,
वरना आप लोग ग्राफ बुक परचेज कीजिएगा तो उसके बाद में उसमें बना के आप लोग इनका जहाँ पे भी पॉइंट काटेगा वो आपका मान हो जाएगा। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट से कि ये इतना सॉल्यूशन तो मैंने आपको करवा दिया है। एक सेकेंड रुकिए, इतना सॉल्यूशन तो मैंने आपको करवा दिया है और उसके बाद में आपको बाकी का जो है वो करना है, ठीक है। इतना मैंने करवा दिया, बाकी का आप लोग खुद करिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 1 हमारा कंप्लीट होता है। अब 2 की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न देखिएगा। दूसरा प्रश्न क्या दे रखा है कि A1 बटा A2, B1 बटा B2 और C1 बटा C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, समांतर है या फिर संपाती है। ठीक है, देखिए सबसे पहले आपको समझना होगा कि समांतर, संपाती और एक बिंदु पर प्रतिच्छेद का अर्थ क्या है। अगर कोई रेखा, जहां पे देखिए मैं ऊपर लेके चलता हूं आपको ताकि आप लोगों को इजीली समझ में आए, मैंने समझाया भी था। यहां देखेंगे तो आप लोग पाएंगे कि जब ये जो हमारी कंडीशन बनती है A1 बटा A2 का मान जब B1 बटा B2 के बराबर नहीं होता तो हमारा अद्वितीय हल होता है और रेखाएं जो है वो एक बिंदु पे प्रतिच्छेद करती हैं। तो यहाँ पे कब होगा, क्या होगा कि एक बिंदु पे रेखाएं प्रतिच्छेद करेंगी, जबकि तीनों के तीनों जब बराबर होते हैं तो रेखाएं एक के ऊपर एक होती है, मतलब रेखाएं क्या होती है, संपाती होती हैं। और जबकि ये स्थिति बनती है तो जब रेखाएं जो होती है वो होती है समांतर होती हैं। क्लियर है? तो अब आप आसानी से हल कर सकते हैं। किस प्रकार से, देखिए मैं करवा देता हूँ फटाफट से पूरा ही। यहाँ पे आप लोग फाइंड आउट करेंगे, इनको बेसिक फॉर्म में ही है सारी इक्वेशन, तब और ही बढ़िया। आप लोगों को 2 मिनट का काम है, बस फटाफट से हमारा हल हो जाएगा। अब एक प्रश्न में करवा के बताऊंगा आपको एग्जाम में किस प्रकार करना है और बाकी मैं थोड़ा जल्दी से करवा दूंगा ताकि आप लोगों का टाइम खराब ना हो। एग्जाम में आपको इसमें लिखना है कि A1 बराबर कितना है हमारा 5, B1 बराबर कितना है हमारा -4, C1 बराबर कितना है हमारा 8, जबकि A2 बराबर कितना है हमारा 7, B2 बराबर कितना है हमारा 6 और C2 बराबर कितना है हमारा -9। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे कि A1 बटा A2 कितना है 5 बटा 7, फिर हम लोग देखेंगे -4 बटा 6 और उसके बाद में 8 बटा 9। इसको हम लोग काट सकते हैं, इसको हम लोग -2 बटा 3 भी लिख सकते हैं। बाकी का कुछ कट रहा है, नहीं कट रहा। अब आप लोग देखेंगे कि न तो ये तीनों ही आपस में बराबर नहीं है, तीनों ही आपस में बराबर नहीं है, तो हमारी जो स्थिति क्या बनेगी, तीनों आपको बराबर दिखाई दे रहे हैं क्या, तीनों? ठीक है, तीनों नहीं दिख रहे, लेकिन हमारे पास में स्थितियां तो 3 ही है, सीधी सी बात है, 3 ही तो कंडीशन है। तो आप लोग इसको इस प्रकार से हल ना करके आप लोग क्या करेंगे, सबसे पहले आप लोग फाइंड आउट करेंगे A1 बटा A2 और B1 बटा B2। यहाँ पे 5 बटा 7 है और यहाँ पे हमारा -4 बटा 6 है। इन दोनों को देखेंगे सबसे पहले, क्योंकि पहली स्थिति में ये दोनों ही तो हमने चेकआउट किए थे। ऊपर जब आप लोग देखेंगे तो पहली स्थिति में हम दोनों ने यही तो, हम एक सेकंड में निकाल दो, रुके जी। यहाँ देखेंगे तो आप लोग देखेंगे कि ये दोनों A1 बटा A2 बराबर नहीं है B1 बटा B2, तो इन दोनों को ही तो कंपेयर करना है पहली स्थिति में। तो हम लोग इन दोनों को केवल कंपेयर करेंगे पहली स्थिति में। तो आप लोग फाइंड करेंगे कि यहाँ पे 2 बार कटेगा और यहाँ पे 3 बार, तो -2 बटा 3। अब ये दोनों बराबर नहीं है, दोनों बराबर नहीं है तो रेखाएं एक ही बिंदु पे प्रतिच्छेद करेंगी। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा कि रेखाएं एक ही बिंदु पे प्रतिच्छेद करेंगी। दूसरा किस प्रकार करेंगे, सबसे पहले हम लोग वही A1 बटा A2 निकाल लेंगे 9 बटा 18, B1 बटा B2 निकालेंगे 3 बटा 6। ठीक है, अब आप लोग काट के देख लेंगे इनको, 1 बटा 2, यहाँ पे भी आपको 1 बटा 2 देखने को मिलेगा। उसके बाद में अब देखिए दोनों बराबर तो नहीं है, तो अब 2 बराबर नहीं है तो हम लोग क्या करेंगे, माफ कीजिए, दोनों बराबर हैं तो हम लोग क्या करेंगे, C1 बटा C2 निकाल लेंगे। C1 बटा C2 कितना है, 12 बटा 24, 12 बटा 24 है। 12 बटा 24 कटेगा तो कितना बार, एक बार 12 से, और ये 2 बार। अब देखिए तीनों ही बराबर देखने को मिला ना, 1 बटा 2 1 बटा 2 1 बटा 2, तो यहाँ मिलेगा A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 बराबर C1 बटा C2। तीनों ही बराबर है तो रेखाएं क्या होंगी, संपाती। संपाती मतलब एक के ऊपर एक ही होंगी तो रेखाएं क्या है, संपाती है। तो पहले का आंसर प्रतिच्छेद करती है, दूसरे का आंसर संपाती है। तीसरा किस प्रकार निकालेंगे, आप लोग पहले लिखेंगे A1 बटा A2 6 बटा 2, उसके बाद में देखेंगे कि B1 बटा B2 कितना है, तो 3 बटा 1 माइनस का, ठीक है, जिसके गुणा में कुछ नहीं होता वहां पे 1 होता है। ठीक है, अब देखेंगे ये दोनों बराबर है क्या, इसको काटेंगे तो आप लोग 3 बटा 1 मिलेगा, यहाँ से माइनस का माइनस कट जाएगा, 3 3 बराबर है तो हम लोग C1 बटा C2 भी देख लेंगे। C1 बटा C2 मिलेगा 10 बटा 9, ये अलग हो गया, तो हम लोग देखेंगे 3 बराबर 3, दोनों बराबर है लेकिन बराबर नहीं है किसके, 10 बटा 9 के। ये वाली स्थिति कौन सी स्थिति है, तीनों लास्ट वाली स्थिति है जहां पे रेखाएं क्या होती हैं,
रेखाएं क्या होती है, रेखाएं समांतर होती हैं जहां पे एक भी मान नहीं निकलता हमारा, ठीक है। तो तीसरे का आंसर हो जाएगा रेखाएं समांतर हैं। क्लियर है। तो ये हमारा प्रश्न संख्या 2 का उत्तर था। आगे बढ़ते हैं, तीसरे प्रश्न की तरफ चलते हैं जी। देखिए, अनुपातों a1 बटा a2, b1 बटा b2 और c1 बटा c2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न रेखिक समीकरणों के युग्म संगत है या असंगत है। मैं बिल्कुल भी नहीं बताऊंगा, पहला प्रश्न करेंगे, बाकी बाकी जो शेष प्रश्न है वो आप स्वयं करेंगे। देखिए, पहला प्रश्न है हमारा 3x प्लस 2y, बेसिक फॉर्म में बदलते हैं, 5 को इस साइड लेके आते हैं, माइनस के 5 बराबर 0। दूसरा हमारी इक्वेशन है क्या, 2x माइनस के 3y, 7 को इस साइड लेंगे, माइनस 7 बराबर 0। ठीक है। उसके बाद में हम लोग क्या करेंगे, a1 बटा a2, b1 बटा b2 और c1 बटा c2 निकालेंगे। संगत और असंगत का मैंने आपको बताया कि जब a1 हमारी, देखिए मैं यहाँ दोबारा लिख देता हूँ, a1 बटा a2 बराबर नहीं है b1 बटा b2, या फिर a1 बटा a2 बराबर है b1 बटा b2 बराबर है c1 बटा c2। इन दोनों स्थितियों में होता है संगत। जबकि तीसरी स्थिति जो होती है a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर नहीं है c1 बटा c2, इस स्थिति में होता है असंगत। ठीक है। अब देखिए, यहाँ पे आप लोग सॉल्यूशन करेंगे तो a1 बटा a2 का मान कितना है, 3 बटा 2। b1 बटा b2 का मान कितना है, 2 बट्टा माइनस के 3, 2 बट्टे माइनस के 3। यहाँ देखेंगे दोनों बराबर नहीं है, दोनों बराबर नहीं है तो पहली स्थिति बन रही है, तो पहली स्थिति में संगत होता है। क्या होता है, संगत होता है। ठीक है। इसी प्रकार दूसरी स्थिति देखेंगे, 1/2 निकलेगा, यहाँ पे भी 1/2 आएगा और ये बराबर नहीं है तो हमारी ये असंगत हो जाएगा। ठीक है, मैंने आंसर बता दिया। अब मेथड यहाँ पे मैंने आपको दे रखा है, इसी मेथड से आप लोग सोल्व करेंगे। ठीक है, आप लोग निकाल लीजिएगा। चलिए एक प्रश्न और मैं बता देता हूँ, ये दूसरा जो प्रश्न है ये मैं दोबारा से एक बार बता देता हूँ, वरना रुकिए, बट्टा वाला एक प्रश्न हम लोग हल करते हैं क्योंकि वो आपको फिर दिक्कत देगा, वरना इरेज करके हम लोग कोई बट्टा वाला प्रश्न हल करते हैं ताकि आप लोगों के लिए भी आसानी रहे। देखिए, हम लोग ये वाला प्रश्न हल करते हैं 5 का। देखिए, यहाँ पे है 4/3 x प्लस 2y बराबर 8। अब इसको ना सबसे पहले हम लोग आसानी से बेसिक फॉर्म में बदलेंगे। तो यहाँ पे आप लोग लघुत्तम लेंगे, यहाँ पे आप लोग क्या करेंगे, लघुत्तम लेंगे। लघुत्तम लेंगे तो यहाँ 3 लघुत्तम आएगा, 3 आएगा, यहाँ पे बचेगा 4x, यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे 6y हो जाएगा। ठीक है, बराबर 8। लघुत्तम लेना सभी को आता होगा, 10वीं क्लास में है आप लोग। ठीक है, देखिए, अब जो 3 है उसको सामने गुणा में भेज देंगे पक्षांतरण करके, तो बनेगा 4x प्लस का 6y बराबर 24। अब 24 को इस साइड ले आएंगे तो 4x प्लस का 6y माइनस का 24 बराबर 0। एक इक्वेशन तो ये बनेगी। दूसरी समीकरण हमारी क्या दी हुई है, 2x प्लस का 3y बराबर 12। 12 को इस साइड लाएंगे तो 2x प्लस का 3y माइनस के 12, इक्वेशन 2 बनेगी। ठीक है, अब आगे क्या होगा, आगे हम लोग निकालेंगे a1 बटा a2 कितना है, 4/2, b1 बटा b2 कितना है, 3/6, 3/6। यहाँ देखेंगे तो यहाँ माफ कीजिए 6/3 है, एक सेकेंड, पहले हम लोग पहली इक्वेशन लिखेंगे ना, तो 6/3 है। ठीक है, यहाँ देखेंगे तो आप लोग 2 मिलेगा, यहाँ भी 2 मिलेगा, तो दोनों बराबर हैं, तो हम लोग तीसरा भी निकालेंगे। अब तीसरा क्या है, माइनस का 12 है इधर, इधर माइनस का 24 है, तो यहाँ माइनस का 24 बट्टा माइनस का 12, माइनस से माइनस कटेगा, 12 दूनी 24, तो तीनों के मान क्या आ रहे हैं, समान आ रहे हैं। तो a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2। अब जब ये इक्वेशन बनती है तो दोनों रेखाएं आपस में क्या होती हैं, दोनों रेखाएं आपस में संपाती होती हैं, संपाती होती हैं तो संगत होंगी। ठीक है, तो ये भी संगत हो जाएगी, तो चौथे का आंसर क्या हो जाएगा, संगत। ठीक है, अब दोनों दो प्रश्न मैंने आपको बता दिए, दोनों आपने स्क्रीनशॉट ले ली हो गया आई थिंक। अब एक तो तीसरा, एक दूसरा, एक चौथा, तीनों आप लोग होमवर्क में घर से करेंगे। चलिए, चौथे प्रश्न में देखिएगा क्या दिया है कि रेखिक समीकरण के युग्मों में से कौन से युग्म संगत हैं और कौन से असंगत है। सबसे पहले तो हमें ढूंढना है कि जो हमारा प्रश्न दिया है उसमें संगत है या असंगत है समीकरण जो भी दी हुई है। उसके बाद में यदि संगत है तो ग्राफीय विधि से हमें हल करना है। तो सबसे पहला हमारा काम होगा ढूंढना कि संगत है या फिर नहीं है। और सबसे पहले आपको बताया था मैंने, बेसिक फॉर्म में लिखना होता है इक्वेशन को। तो x प्लस वाई फिर -5 इक्वल्स टू 0, ये हमारी बेसिक फॉर्म होती है कि सामने जब राइट हैंड साइड में एकदम 0 छोड़ते हैं और उल्टे हाथ की तरफ सारी संख्याओं को हम लोग लिख देते हैं, इसको इक्वेशन 1 दे देते हैं। इसी प्रकार दूसरे समीकरण को भी हम लोग लिखते हैं, तो 2x प्लस 2y -10 इक्वल्स टू 11, इक्वेशन 2 दे देते हैं इसको।
तो हमारी जो दोनों की दोनों समीकरण है वो हमारे सामने है। अब हम लोग a1/a2 और b1/b2 के मान निकालते हैं सबसे पहले। तो a1 क्या है, a1 होता है x का गुणांक, तो 1 है ऊपर वाली इक्वेशन में और नीचे दूसरी इक्वेशन में क्या है, 2 है। तो a1/a2 का मान हो गया 1/2, वहीं b1/b2 का मान भी हो गया हमारा 1/2। जब दोनों मान समान आ गए तो हमें c1/c2 भी निकालना पड़ेगा, और c1 का मान कितना है -5 और c2 का मान कितना है -10। ठीक है, अब इन दोनों को बराबर हम लोग देख पा रहे होंगे कि तीनों की तीनों जो मान है वो बराबर हैं, क्योंकि इसको काटेंगे तो 1/2 मिलेगा। तो जब बराबर आई है तो हमारे पास में सिचुएशन क्या बनी कि a1/a2 इक्वल्स टू b1/b2 इक्वल्स टू c1/c2। क्या कौन सी सिचुएशन बनी, देखिएगा, a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। ये जो इक्वेशन बनी तो आप लोगों को पता होगा कि ये इक्वेशन कब बनती है, जब दोनों रेखाएं समपाती होती हैं। और जब समपाती रेखाएं होंगी या फिर ये कंडीशन जब भी बनेगी तो जो हमारी इक्वेशन है वो क्या होंगी, संगत होंगी। ठीक है, तो इक्वेशन संगत है। अब जब संगत है तो हम लोगों को इनका सॉल्यूशन निकालना है, सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है कि किस प्रकार से जो हमारी समीकरण है उसका हल क्या होगा। क्योंकि यहाँ पे देखिए दिया हुआ है कि ग्राफी विधि से ही हल करना है हमें, और इसके मान निकालने हैं, तो x और y के मान हमें निकालने हैं। देखिए सीधी सी बात है, हम लोगों ने आधा काम तो कर ही लिया है, अब थोड़ा सा काम बचा है, क्योंकि आधा काम इसीलिए हो गया हमारा कि दोनों रेखाएं संगत हैं। ठीक है, संगत हैं तो आप लोगों को भी पता होगा कि ये रेखाएं, ऑब्वियसली आंसर तो अभी सभी को पता है क्योंकि संगत रेखाएं हैं, संगत है, और साथ ही में हम लोगों ने देखा तीनों मान बराबर है, तो ये संपाती भी है। तो आप सभी को पता ही था, पिछली क्लास में मैंने बताया था कि जब रेखाएं संपाती होती हैं तो अनंत हल होते हैं, अनंत हल। ठीक है, लेकिन हमें ग्राफी विधि से हल करना है, हमें डायरेक्ट हमारे जो फॉर्मूला उससे नहीं करना। तो हम लोग यहाँ लिखेंगे कि जो इक्वेशन है हमारी, दोनों की दोनों समीकरण युग्म है, वो संगत हैं, और उसके बाद में हम लोग हल करेंगे। तो प्रोसेस मैंने जैसा कि आपको पिछली क्लास में बताया था वो दोबारा से बता देता हूँ एक बार। पहली इक्वेशन को हल करने के लिए हम लोग इस प्रकार से लाइन्स बनाएंगे। ठीक है, एक में x लिखेंगे, एक में y लिखेंगे। उसके बाद में एक बार x का मान 0 रखेंगे तो y का मान देख लेंगे पहली इक्वेशन में। अब फाइंड आउट करते देखिएगा, x प्लस वाई माइनस 5 बराबर 0। अब यहाँ x का मान 0 रख दिया तो बचेगा क्या, y माइनस 5 बराबर 0। यही बचा कि y माइनस 5 बराबर 0। अब देखिए यहाँ मैं लिख के बताता हूँ y माइनस 5 बराबर 0। तो y का मान हमारा कितना हो गया, 5 हो गया। y का मान हमारा कितना हो गया, y का मान हमारा 5 हो गया। अब उसके बाद में हम लोग क्या करेंगे, एक बार y का मान 0 रखेंगे तो x का मान निकाल लेंगे। यहाँ जब y का मान 0 होगा तो वही इक्वेशन बनेगी कि x माइनस 5 बराबर 0 आ जाएगा, और x का मान हमारा 5 हो जाएगा। तो जब y का मान 0 रखेंगे तो x का मान कितना बनेगा, 5 बनेगा। क्लियर है, तो एक बॉक्स आप लोग ये बना दोगे। ठीक है, बॉक्स बना देंगे आप लोग। पहली इक्वेशन के लिए हमारा बॉक्स रेडी है, उसके बाद में दूसरी इक्वेशन के लिए भी हम लोग निकाल लेंगे, इसी प्रकार से बॉक्स बना लेंगे। तो देखिएगा, यहाँ आप लोग x और y लिखेंगे, एक बार x का मान 0 रखेंगे। तो जब यहाँ पे x का मान 0 रखेंगे आप लोग, तो आप क्या देखेंगे, आप लोग पाएंगे कि ये वाली वैल्यू 0 हो जाएगी। उसके बाद में बचेगा क्या, 2y माइनस 10, क्या बचेगा, 2y माइनस 10 बराबर 0। तो 2y बराबर क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा, एंड y का मान कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ठीक है, तो y का मान हम लोग कितना लिख देंगे, 5 लिख देंगे। अब हम लोग y का मान 0 लेंगे तो x का मान निकालना है। अब यहाँ पे अगर y का मान 0 लेंगे तो ये इक्वेशन, यहाँ पे ये जो टर्म है ये 0 हो जाएगी। तो हमारा क्या बचेगा, 2x माइनस 10 बराबर 0। क्लियर है, यही बचेगा। तो हमारा x का मान कितना हो जाएगा, 10/2। यहाँ पे x है भाई, देख लेना। ठीक है, बराबर कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग y का मान कितना आया है, 5 आया है, तो 5 लिख देते हैं। अब हमारा जो हमारा 70% वर्क है, 70% काम हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब हमें बस केवल ग्राफ जो हमारा दिया हुआ है उसमें हम लोगों को जो दो लाइंस हमारे पास में आई हैं वो ड्रॉ करनी है, और उसके बाद में हम वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, चलिए लाइंस ड्रॉ करते हैं। ग्राफ में आपके सामने लेके आया हूँ। सबसे पहले बॉक्स याद रखिएगा कि x का मान आपको 0 और 5 है। चलिए यहाँ मैं समझाता हूँ कि जो पहली रेखा है उसके लिए दो कोऑर्डिनेट्स कौन से आएंगे, पहला 0 और 5, दूसरा कोऑर्डिनेट आएगा 5 और 0। ठीक है, तो ये रेखा हम लोग सबसे पहले खींचते हैं, 0 और 5 और 5 और 0 वाली। देखिए मैं ये ग्राफ लेके आया हूँ आपके सामने, और सबसे पहले आपको पॉइंट्स डिसाइड करने हैं। तो सबसे पहले 0 और 5 बनाते हैं। तो 0 और 5 का अर्थ क्या हो गया, 0 और 5 में पहला x वाला होता है हमेशा, दूसरा y वाला होता है। ठीक है, तो हमें 0 और 5 और 5 0 बनाना है। ठीक है, देखिए सबसे पहला पॉइंट अगर बनाएंगे तो x का मान 0, तो मतलब इस वाले पॉइंट पे। उसके बाद में y का मान 5, तो 5 ऊपर पॉजिटिव ऊपर की साइड होता है। ठीक है, तो 5 देख लेना, बॉक्स 2,
3 4 5। तो यहाँ पे हमारा जो पॉइंट है वो निकल के आ गया है। क्लियर है? उसके बाद में हमें जो दूसरा पॉइंट निकालना है वो है 5 0। तो x का मान 5 है जबकि y का मान 0 है। तो y का मान 0 तो इस यहाँ पे आ गया। उसके बाद में x का मान 5, मतलब इस साइड में 1 2 3 4 और 5। तो यहाँ पे दोनों के दोनों जो पॉइंट्स है वो हमारे सामने भी उपस्थित है, मतलब एक तरीके से हमारे सामने ही है दोनों पॉइंट। और आसानी से हम लोग पहली लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। तो मैं एक रूलर ले आता हूँ और जो लाइन है हमारी वो ड्रॉ कर लेते हैं। चलिए, ये हमारी लाइन हो गई और इस लाइन को हम लोग यहाँ से ड्रॉ कर लेते हैं जी। परफेक्ट। अब रूलर हटा देते हैं। अब देखिए हमारी जो लाइन निकल के आई है उसके ऊपर आप लोगों को मार्किंग करनी है कि इक्वेशन कौन सी थी। ये इक्वेशन थी हमारे एक्स प्लस वाई बराबर 5। कौन सी इक्वेशन थी? एक्स प्लस वाई बराबर 5। ठीक है, तो ये इक्वेशन लिख दीजिए। उसके बाद में पॉइंट्स जो आपके पास में है वो लिख दीजिए। 0 और 5 है और ये हमारा पॉइंट कौन सा है? 5 और 0 है। ठीक है, अब दूसरी लाइन ड्रॉ करते हैं और दूसरी लाइन में आप लोग देखेंगे इसमें भी जो दो कोऑर्डिनेट है वो वही है, सेम ही कोऑर्डिनेट है, 0 और 5 और 5 और 0। ठीक है, सेम ही कोऑर्डिनेट है, 0 और 5 और 5 और 0। तो ये वाली लाइन कौन सी हो जाएगी? जो अभी हमने ड्रॉ की वही सेम लाइन हो जाएगी। ठीक है, तो 2x प्लस 2y, तो यहाँ पे बनेगा 2x प्लस 2y बराबर 10। एक ही लाइन है लेकिन दो लाइन है लेकिन दिखने में एक लाइन है। ठीक है, क्योंकि एक के ऊपर एक लाइन है। ठीक है, तो अब आप लोग देख पा रहे होंगे कि बताइए दोनों रेखाएं कहाँ पे काट रही हैं? हर पॉइंट पे काट रही हैं। ठीक है, दोनों संपाती ही तो है, तो इसीलिए अनेक हल होंगे। अब इसके बाद में आप लोग लिख देंगे अतः दिए गए दिए गए समीकरणों के अनंत हल है। ठीक है, तो आपका आंसर आ गया। यहाँ पे आप लोग आंसर लिख देंगे। ठीक है, तो आपको पूरे के पूरे जो मार्क्स हैं वो मिल जाएंगे। बस इसी प्रोसेस को आपको फॉलो करना है, इसी तरीके से आपको लिखना है। ठीक है, सबसे पहले आप लोग लिखेंगे क्या इक्वेशन है उसको बेसिक फॉर्म में लिखेंगे। उसके बाद में आप देखेंगे कि संगत है या असंगत है। अब आप लोगों ने देख लिया असंगत है तो वहीं छोड़ देंगे, और अगर संगत है तो आप लोगों को उसको सोल्यूशन करना है। तो आप लोग क्या करेंगे? दोनों इक्वेशन में एक बार x को 0 रख देंगे, y का मान निकाल लेंगे, एक बार y को 0 रख देंगे, x का मान निकाल लेंगे। उसके बाद में आपके पास में हर रेखा के दो दो कोऑर्डिनेट्स बन जाएंगे। मतलब पहले बॉक्स से आपको दो कोऑर्डिनेट मिलेंगे, दो निर्देशांक मिलेंगे, आप उनसे लाइन ड्रॉ कर लेंगे। उसके बाद में दूसरे जो बॉक्स है उससे आपको दो निर्देशांक मिलेंगे और उनसे आप लोग लाइन ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, अब मान लीजिए एक कंडीशन समझाता हूं। अगर मान लीजिए एक और रेखा बनती है और वो रेखा मान लीजिए कुछ इस प्रकार से बन जाती। ठीक है, तो हमारा जो सॉल्यूशन है वो ये हो जाता है कि यहाँ पे। ठीक है, तो आप लोग इसके निर्देशांक देख लेते और x और y की वही मान रख देते। बट दोनों रेखाएं एक ही जगह पे है। एक सेकेंड, दोनों रेखाएं एक ही जगह पे हैं तो हम लोग पॉइंट है उसको नहीं देखेंगे। ठीक है, चलिए इसको इरेज कर देते हैं जी। बिल्कुल ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। आप लोग जल्दी से नोट कर लीजिए इसको, फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद में नोट करते रहिएगा। हम लोग आगे बढ़ते हैं अभी। चलिए, प्रश्न संख्या 4 के पॉइंट नंबर 2 पे बढ़ते हैं और पॉइंट नंबर 2 को चेक करते हैं कि ये संगत है कि असंगत है। पॉइंट नंबर 2 को अब हम लोग चेक करते हैं कि संगत है या असंगत है। तो देखिए, सबसे पहले बेसिक फॉर्म में लिखते हैं। सभी हर इक्वेशन में हमें यही काम करना है। जैसे कि यहाँ बराबर में 8 है तो इसको 8 को हमारे जो उल्टे हाथ की तरफ लेके आना है। ठीक है, तो यहाँ देखिए x माइनस वाई, ये प्लस का 8 है, इधर आएगा माइनस का 8 बराबर 0। ठीक है, इसको हम लोग एक समीकरण एक दे देते हैं और इसको हम लोग लिखेंगे 3x माइनस 3y, फिर ये इधर आएगा तो माइनस का 16 बराबर 0। क्लियर है? क्लियर है सभी को? अब देखिए, अब हम लोग इसको समीकरण नंबर 2 दे देते हैं और हमें a1 a2 b1 b2 के मान पता है। ठीक है, तो आपको चलिए ये प्रश्न मैं समझाता हूँ कि आपको एग्जाम में एक्चुअल में करना किस प्रकार से है। आपको इक्वेशन लिख देने, उसके बाद में आप लोग लिखेंगे a1 बराबर क्या आ रहा है? 1 आ रहा है। b1 बराबर क्या आ रहा है? माइनस का 1 आ रहा है। एंड c1 बराबर क्या आ रहा है? माइनस का 8 आ रहा है। ठीक है, यहाँ से पहली इक्वेशन से लिख दिया। अब दूसरी से लिखेंगे a2 बराबर क्या आ रहा है? 3 आ रहा है। b2 बराबर क्या आ रहा है हमारा? माइनस का 3 आ रहा है। c2 बराबर क्या आ रहा है हमारा? माइनस का 16 आ रहा है। ठीक है, c2 बराबर क्या आ रहा है? माइनस का 16 आ रहा है। अब हम लोग देखेंगे कि a1 बटा a2 कितना हो गया? 1/3 हो गया। b1 बटा b2 कितना हो गया? माइनस 1 बटा माइनस 3, तो हमारा 1/3 ही हो गया। और c1 बटा c2 कितना हो गया? माइनस का 8 बटे माइनस का 16, तो ये वापस से कटेगा तो 1/2 हो जाएगा। क्लियर है सभी को? 1/2 हो जाएगा। अब देखिए आप लोग पाएंगे कि a1 बटा a2 बराबर है b1 बटा b2 के, लेकिन ये बराबर नहीं है c1 बटा c2 के। तो जब ये कंडीशन बनती है तो दोनों रेखाएं आपस में समांतर होती हैं। ठीक है, दोनों रेखाएं
समांतर हैं, अतः दोनों समीकरण असंगत हैं। ठीक है, आपको ये ही लिखना है और इसमें आपको पूरे के पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक है, तो इसी प्रकार से अब जब असंगत आ गई तो हमें आगे सॉल्यूशन नहीं फाइंड करना, असंगत आ गई तो सॉल्यूशन नहीं निकालना। यहाँ देखिए लिखा हुआ है कि अगर संगत हो तो ही आपको ग्राफी विधि से हल करना है। ठीक है, तो असंगत हो तो नहीं करना, अब हम लोग नहीं करेंगे। ठीक है, तो यहाँ तक हमारा आंसर क्लियर है, सभी को समझ में आया होगा आई होप। अब आगे बढ़ते हैं, चलिए प्रश्न संख्या 3 देखिएगा। प्रश्न संख्या 3 का तात्पर्य ये है कि चौथे प्रश्न में तीसरा प्रश्न। ठीक है, इसको देखिए, इसको आप लोग देखेंगे तो पता चलेगा कि बेसिक फॉर्म में लिखा हुआ है ये, इसको आपको इधर उधर नहीं करना। ठीक है, साफ साफ दिख रहा है कि हमारे जो राइट हैंड साइड है, जो हमारा बोलते हैं हमारा जो दायां हाथ है उसकी तरफ जीरो ही है। ठीक है, तो बेसिक फॉर्म में ही है। अब हमें सीधा सीधा a1/a2 b1/b2 एंड c1/c2 के मान निकालने हैं। तो हम लोग लिखेंगे a1 बराबर कितना है, 2 है। b1 बराबर कितना है, y के गुणा में कितना है, पहले समीकरण में 1 है। एंड c1 अचर पद कितना है, माइनस का 6 है। वही हमारी दूसरी इक्वेशन में a2 का मान कितना है, 4 है। b2 का मान कितना है, माइनस का 2 है। एंड c2 का मान कितना है, माइनस का 4 है। क्लियर है। अब देखिए उसके बाद में हम लोग a1/a2 अब और b1/b2 इन दोनों को देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये दोनों ही बराबर नहीं है। तो इसके बाद में हमें c1 का तो कुछ करना ही नहीं है, अगर दोनों ये बराबर नहीं आए तो आपका डायरेक्ट आंसर आ ही जाएगा। तो देखिए 2/4 है, इसको 1/2 भी लिख सकते हैं, बराबर यहाँ पे बनेगा 1/2 और लेकिन ये माइनस का है तो बराबर नहीं होगा ये। ठीक है, तो हमें क्या पता चलेगा कि a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 के। क्लियर है कि a1/a2 का मान b1/b2 के मान के बराबर नहीं है। जब ऐसी कंडीशन बनती है तो आपको पता है कि जो हमारा समीकरण है उसका एक हल होता है। ठीक है, अद्वितीय हल होता है, एक ही हल होता है। तो जब एक ही हल है तो संगत होगी, तो आप लोग लिखेंगे कि संगत है। अब जब संगत है तो आप लोग इसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, इसका जो सॉल्यूशन फाइंड आउट करेंगे तो आप किस प्रकार से करेंगे, आप दो बॉक्स बनाएंगे। मैं बना देता हूँ फटाफट से, थोड़ा स्पीड से काम करेंगे, अब टाइम काफ़ी हो चुका है, आज में प्रश्नावली कंप्लीट करनी है पूरी। ठीक है, चलिए यहाँ मैं लिख देता हूँ अक्स और उधर लिख देता हूँ वाई, नीचे मतलब अक्स वाई। अब एक बार अक्स का मान 0 रख देंगे, तो इस इक्वेशन में 0 रखेंगे तो हमारा वाई का मान आ जाएगा 6। आप लोग निकाल लीजिएगा, वरना आप लोग वैसे भी देख सकते हैं कि इसका जब अक्स को 0 बनाएंगे तो ये 0 बन जाएगा, y-6 बराबर 0 बचेगा, 6 उस साइड जाएगा तो y का मान 6 बन जाएगा। जबकि इसी इक्वेशन में हम लोग y का मान 0 रखेंगे तो हमारा अक्स का मान 3 बन जाएगा। ठीक है, अक्स का मान कितना बनेगा, 3 बनेगा। क्लियर है। अब देखिए पहली समीकरण तो सोल्व हो गई, अब दूसरी समीकरण भी सोल्व कर लेते हैं, बॉक्स बनाते हैं वापस से। ठीक है, बॉक्स बन गया। अब देखिए दूसरी समीकरण में हम लोगों को सबसे पहले x का मान 0 रखना है, तो इसको जब 0 रखेंगे तो आप सोल्व कर लीजिए जरा। देखिए -2y बराबर क्या आ जाएगा, जब 4 है ये इस साइड जाएगा प्लस का बनेगा तो 4 प्लस का बन गया। फिर y का मान कितना हो गया, -2 हो गया। तो जब हम लोग x का मान 0 रखेंगे तो y का मान -2 आएगा। अब जब y का मान 0 रखेंगे तो ये 0 बन जाएगा और हमारा जो इक्वेशन है वो क्या बनेगा, 4x बराबर 4, x का मान 1 बनेगा, 1 बन गया। ठीक है, बॉक्स तक काम हो जाए तो उसके बाद में बस आसान ही आसान है, आप आसानी से सारे के सारे जो हमारा रेखा वगैरह बनाना वो सब कर सकते हैं। अब आप लोग अगर बोल लें तो मैं एक बार चलिए एक प्रश्न खुद भी करके इसको मतलब आगे सोल्व कर दूं, और या फिर आप बोल लें तो कमेंट में बता दीजिएगा आंसर कि निकला कि नहीं निकला। चलिए इस प्रश्न को सॉल्यूशन मैं आपको आराम से करके बता ही देता हूँ। तो जरा ये वाला ग्राफ उस साइड लेके चलते हैं, एक सेकेंड, ये वाला ग्राफ यहाँ लेके चलते हैं जी। अब देखिए, अब हम लोग जो पॉइंट निकले थे उनको देखते हैं। सबसे पहली जो इक्वेशन है उसमें पॉइंट क्या बने हमारे, 0 और 6 और 3 और 0, 0 6 3 0। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे भी पॉइंट 0 6 एंड 3 और 0। तो पहली रेखा के लिए जो हमारे निर्देशांक है वो निकल के आ गए। अब देखिए ये पॉइंट कहाँ मिलेगा, ये पॉइंट एक्स और वाई के हैं दोनों। ठीक है, तो ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्स है। ठीक है, तो यहाँ पे 0 और 6, वाई एक्स पे 6 ऊपर की साइड होता है प्लस में। ठीक है, 1 2 3 4 5 6, तो 0 और 6 का पॉइंट कहाँ मिला, यहाँ मिला। उसके बाद में 3 और 0 का पॉइंट कहाँ मिलेगा, एक्स एक्सिस में 3 कहाँ होता है, राइट साइड में होता है, तो यहाँ पे 3 हमारा मिल गया। तो हमारी पहली जो लाइन है वो बनने को तैयार है। अब हम जो हमारा रूलर है वो लेके आते हैं और उसके बाद में हम लोग, एक सेकेंड आप मत, जरा कर देता हूँ, एक सेकेंड।
रूलर को मूव करते हैं और हम लोग एक लाइन बनाते हैं, जरा रुकिएगा जी। ये हमारी एक जो लाइन है वो बनने को तैयार है और मैं यहाँ एक लाइन बना देता हूँ फटाफट से। ये हमारी पहली लाइन बन गई, ठीक है। अब देखिए इस पे हम लोगों को जो इक्वेशन है वो लिख देनी है, तो इक्वेशन कौन सी है वो देख लीजिए। 2x प्लस वाई माइनस 6 बराबर 0, ठीक है। कौन सी इक्वेशन है? 2x प्लस वाई माइनस 6 बराबर 0, ठीक है। इक्वेशन हमारी है उसको लिख दिया। और कोऑर्डिनेट हम लोग थोड़ा देर बाद में लिखेंगे, क्योंकि क्या पता जो हम दूसरी रेखा खींच रहे हैं उसके बीच में आ जाए, ठीक है। तो इश्यू हो जाएगा, इससे अच्छा है बाद में सबसे लास्ट में सारे कोऑर्डिनेट्स लिख देंगे, ठीक है। देखिए दूसरी जो समीकरण उससे कोऑर्डिनेट कौन कौन से मिलेंगे, उससे कौन कौन से निर्देशांक मिलेंगे, तो यहाँ से मिला 0 और माइनस का 2 और 1 और 0, ठीक है। 0 और माइनस का 2, 0 और माइनस का 2 और 1 और 0। अब ये दोनों निर्देशांक ढूंढिए कहाँ पे हैं। अक्स और वाई के कोऑर्डिनेट है ये, तो वाई एक्स पे -2 नीचे की साइड होता है, तो यहाँ पे माइनस का 2 हो गया, ठीक है। और 1 और 0, एक कहाँ पे है? एक इसके आगे ये वाला है, 1 और 0 ये वाला हो गया। क्लियर है? अब देखिए, अब हम लोग रूलर लेके आते हैं वापस से और हम लोग इसको जरा मूव करते हैं, उसी एंगल पे सेट करते हैं जिसपे हमें चाहिए। जी। अब देखिए इसको हम लोग जरा लाइन बना देते हैं, एक सेकेंड। ये हमारी दूसरी लाइन हो गई, ठीक है। अब देखिए मैं यहाँ पे लाइनिंग लिख देता हूँ, जरा कौन सी नाम थी देखिए। 4x माइनस 2y माइनस का 4, यहाँ पे लिखते हैं हम लोग 4x माइनस का 2y माइनस का 4 बराबर 0। माइनस का ही 4 था ना, एक सेकेंड देख लीजिए जरा जी। तो हमारी ये लाइन भी आ गई। अब हम लोग कोऑर्डिनेट लिखते हैं, क्योंकि ना मार्क्स मिलते हैं इन्हीं चीज़ों के। जब आप ग्राफ है एकदम नीट एंड क्लीन बनाएंगे तो आपको मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। देखिए इसमें हम लोगों ने लिखा कौन सा कोऑर्डिनेट है, 0 और माइनस का 2 है। और ये वाला कौन सा है? 1 और 0 है। जबकि ये कौन सा है हमारा? 0 और 6 है। और ये हमारा 3 और 0 है। अब देखिए आप लोग फाइंड आउट करें कि ये जो हमारा पॉइंट बना है इन दोनों के काटने से, वो कहाँ पे बना है। एक्स एक्सिस का मान निकालेंगे तो वाई एक्स से दूरी देखिए कितने बॉक्स दूर है, 1 2, ठीक है। दूसरे बॉक्स पे है, तो अक्स का मान कितना है? 2। जबकि वाई का मान देखेंगे तो अक्स एक्सिस से दूरी देखिए तो यहाँ पे भी 2 ही बॉक्स दूर है। तो अक्स और वाई दोनों का मान कितना हो जाएगा हमारा? 2 2 हो जाएगा, ठीक है। तो समीकरण का हल क्या होगा? अक्स बराबर 2 और वाई बराबर 2 समीकरण का हल है, ठीक है। क्लियर है सभी को कि x बराबर 2 एंड y बराबर 2 समीकरण का हल है। तो ये हमारा ये तीसरा जो है चौथे में ये भी कंप्लीट होता है। अब आगे देखिएगा। अब ये मैं आपको होमवर्क में दे देता हूँ, क्योंकि बाकी के प्रश्न भी करने हैं वरना टाइम हो जाएगा, ठीक है। इसको आप लोग होमवर्क समझ के घर से करिएगा और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपसे हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है। हम लोग आगे बढ़ते हैं, पांचवें प्रश्न की तरफ चलते हैं और बहुत इंपॉर्टेंट बहुत ही प्यारा सा प्रश्न है, ठीक है। चलिए, लेकिन उससे पहले आप लोग अगर चैनल पे नए हैं तो आप जरा सब्सक्राइब बटन भी दबा दीजिए, मुझे भी हेल्प मिलती है और आप लोगों को भी नोटिफिकेशन आ जाएगा जब भी मैं वीडियो अपलोड करूंगा और आप मेरे साथ में पूरी की पूरी जो मैथ्स है वो कंप्लीट कर पाएंगे, ठीक है। चलिए, अब देखिए प्रश्न में दिया क्या है कि एक आयताकार बाग है, उसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर ज्यादा है और अर्ध परिमाप 36 मीटर है, ठीक है। बाग की विमा मतलब लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग करेंगे जो हमारी इक्वेशन है वो बनाएंगे, ठीक है। कल के क्लास में मैंने बताया था पूरा का पूरा प्रोसेस। देखिए हम लोगों को लंबाई दी है तो मैं मान लेता हूं कि माना, यहाँ लिखते हैं पूरा जिस प्रकार से आप एग्जाम में लिखेंगे उसी प्रकार से, माना बाग की लंबाई x मीटर, ठीक है। और फिर बाग की चौड़ाई y मीटर। क्लियर है? अब देखिए दिया क्या है कि लंबाई है वो चौड़ाई से 4 मीटर ज्यादा है, तो ज्यादा कौन है? लंबाई है, ठीक है। तो लंबाई हम लोग बराबर के एक तरफ रख देंगे। तो पहली इक्वेशन क्या बनेगी कि लंबाई मतलब अक्स ज्यादा किससे है? चौड़ाई से। कितना ज्यादा है? 4 ज्यादा है, तो पहली इक्वेशन बन गई। उसके बाद में दूसरी समीकरण क्या है कि अर्ध परिमाप 36 है। आयत का परिमाप क्या होता है? आयत का परिमाप होता है 2 कोष्टक लंबाई प्लस चौड़ाई, तो 2 कोष्टक अक्स प्लस वाई कितना है? उसका अर्ध परिमाप, अर्ध क्या होता है? आधा, तो इसका आधा मतलब बट्टा 2 कितना है हमारा? 36 है। जब दोनों को काटेंगे तो x प्लस वाई बराबर 36 दूसरी इक्वेशन बन जाएगी। क्लियर है? अब देखिए
इन दोनों समीकरणों को जरा हम लोग बेसिक फॉर्म में लिख दें तो x माइनस वाई प्लस माइनस का 4 प्लस का नहीं आएगा, माइनस का आएगा, ठीक है, बराबर 0। क्योंकि देखिए y भी प्लस का 4 भी प्लस का, इस साइड जाएगा माइनस में बन जाएगा, ठीक है। तो x माइनस वाई माइनस 4 बराबर 0। इक्वेशन 2 को हम लोग किस प्रकार देखेंगे, x प्लस वाई बराबर 36 है, तो x प्लस वाई फिर प्लस का है तो माइनस में आ जाएगा इस साइड, माइनस का 36 बराबर 0। ये इक्वेशन 3 मिलेगी और ये इक्वेशन 4 मिलेगी। क्लियर है। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग बॉक्स बनाएंगे और बॉक्स में हम लोग कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तो बॉक्स बना लेते हैं, यहाँ पे हम लोग बॉक्स बना लेते हैं, ठीक है। बॉक्स हमने बना लिया। अब हम लोग बॉक्स में क्या लिखते हैं, एक्स और वाई, यहाँ पे भी एक्स और वाई। एक्स का मान पहली इक्वेशन में 0 रखेंगे तो वाई का मान हमारा मिलेगा माइनस का 4, जबकि वाई का मान 0 रखेंगे तो एक्स का मान मिलेगा 4, ठीक है। एक्स और वाई हम लोग दूसरी इक्वेशन के लिए देखें तो एक्स का मान जब हम लोग 0 रखेंगे तो वाई का मान मिलेगा 36, कितना मिलेगा 36, और वाई का मान 0 रखेंगे तो एक्स का मान मिलेगा 36, ठीक है। क्लियर है। अब देखिए, अब ना एक चीज मैं आपको समझाता हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है और समझिएगा ध्यान से, एग्जाम में आपका बहुत टाइम बचाएगी, ठीक है। देखिए, हमें पहले जो रेखा है उसके कोऑर्डिनेट मिले 0 और -4 एंड 4 और 0, बहुत आसान है, ठीक है, मिल गए। लेकिन इश्यू तब होता है जब हम लोग यहाँ पे देखते हैं इसके कोऑर्डिनेट मिलते हैं हमें 0 और 36 और 36 और 0, लेकिन ऐसा तो हमारे पास में कुछ है ही नहीं। जैसे मैं ग्राफ में चलूं तो एक पेपर होता है, ग्राफ पेज जो होता है, उसमें भी आपको 36 तक तो नंबर लिखने के लिए 36 कॉलम तो नहीं मिलेंगे, बिल्कुल भी नहीं मिलेंगे। तो आप लोग किस प्रकार करेंगे, देखिए यहाँ पे जो था वो हम लोग मान रहे थे एक बड़ा खाना, एक बड़ा खाना बराबर एक इकाई, कितना मान रहे थे, एक बड़ा खाना बराबर एक इकाई, ठीक है, अक्ष अक्ष पर। जबकि वाई अक्ष पर भी एक बड़ा खाना हम लोग एक इकाई ही मान रहे थे, ठीक है। लेकिन अब हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोगों को यहाँ पे देखिए इतना नंबर तो नहीं मिलेगा ना यार, 36 तक थोड़े ना हम लोग लिखेंगे, ठीक है। तो स्टूडेंट्स आप लोग क्या करेंगे, आप लोग करेंगे कि एक बड़ा खाना 4 इकाई के बराबर मान लेंगे, क्योंकि यहाँ पे 4 है, 36 में भी 4 का भाग जाता है तो 36 पे आपको इजीली मिल जाएगा, ठीक है। चलिए इस ग्राफ को बनाते हैं और देखिएगा। कोऑर्डिनेट लिखिए सबसे पहले कि 0 और -4, 4 और 0, 0 और -4, 4 और 0, ठीक है। अब हम लोग कोऑर्डिनेट लिखते हैं, सबसे पहले 0 और -4 ढूंढिए तो हमारा मिलेगा 2 3। देखिए अब हम लोग किस प्रकार ढूंढेंगे, अब आप लोगों को पता है कि एक जो खाना है वो 4 के बराबर है, ठीक है। तो नीचे चलेंगे तो पहले ही स्थान पे हमें 4 मिल जाएगा, तो यहाँ पे पॉइंट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे हम लोग 4 और 0 को जब हम निकालेंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे कि अक्स अक्स पे भी एक बड़ा खाना 4 के बराबर है, तो हमारा पॉइंट कौन सा बन जाएगा, ये बन जाएंगे। अब फटाफट से हम लोग रूलर लेके आते हैं और अपनी जो लाइन है उसको ड्रॉ करते हैं। जरा एक सेकंड रुकिएगा, मैं लाइन ड्रॉ कर देता हूँ। जी, ये लाइन मैं ड्रॉ कर देता हूँ और यहाँ पे एक सेकंड रुकिएगा बस। ओके। अब देखिए इस इक्वेशन को हम लोग लिख लेते हैं। इक्वेशन कौन सी थी हमारी, पहली x माइनस वाई माइनस 4। कौन सी इक्वेशन थी, x माइनस वाई -4 बराबर 0। अब हम लोग दूसरी जो इक्वेशन है हमारी, उसके जो कोऑर्डिनेट है वो देखिए 0 और 36 और 36 और 0, तो नौ नौ बॉक्स हो जाएंगे ना, 9 चौक 36, तो ऊपर 9 बॉक्स चलेंगे हम लोग। देखिए 0 और 36 यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 यहाँ पे देखने को मिलेगा, 0 और 36 यहाँ पे देखने को मिलेगा। जबकि यहाँ पे आप लोग वापस से गिनिए 4, यहाँ पे देखिए 4 इकाई चलेगा, तो हम 36 तक गिने तो इस प्रकार से भी गिन सकते हैं, 4 8 12 16 20 24 28 32 और 36, ये पॉइंट हो गया। अब हम लोग रूलर निकालेंगे और हम लोग अपनी जो लाइन है वो ड्रॉ कर लेंगे। जरा रुकिएगा, इसको रोटेट करते हैं। एक सेकंड रुकिएगा जरा, इसको हम लोग रोटेट करते हैं।
जी। आप देख लीजिए, यहाँ पे हम लोगों ने जो दोनों की दोनों लाइन्स ड्रॉ की है, उन दोनों लाइन्स में आप लोग फाइंड करेंगे कि जो पॉइंट है हमारा वो कहाँ पे कट रहा है, मतलब जो रेखा है वो कहाँ पे कट कर रही है। ठीक है, देखिएगा यहाँ पे आप लोग देखेंगे कि लगभग इस पॉइंट पे है, जरा थोड़ा डिटेल में बनाएंगे तो आप यहाँ पे देखेंगे जिस भी पॉइंट पे करेंगे इसको ना थोड़ा मतलब देखिए, ग्राफ जो मेथड है वो काम में क्यों नहीं लिया जाता, क्योंकि इसमें आप जैसे इसमें दिक्कत हुई, हम लोगों ने जो पॉइंट्स बनाए उनको थोड़ा ऊपर नीचे हो गए, मतलब जरा हम लोग बिंदु क्या होता है, बिंदु पेन की नोक जहाँ टिकती है वही होता है, शून्य त्रिज्या का जो वृत्त होता है वो हमारा वो बिंदु होता है। ठीक है, लेकिन हम लोग वास्तविक तौर पे बिंदु हम लोग कितना बड़ा बनाते हैं, तो ये बिंदु तो नहीं हुआ, तो इसमें क्या होती है फिर मिस्टेक्स बनती हैं। अब हमारा जो पॉइंट है वो ऊपर नीचे हो गया, जिस कारण से हमारा प्रॉपर रिजल्ट नहीं आएगा और हम लोगों को थोड़ा इश्यू होगा। अब देखिए, ग्राफ जो होता है उसको इसी प्रकार से काम, इसी कारण से काम में नहीं लेते, प्रतिस्थापन विधि को ज्यादा काम में लेते हैं या फिर जो विलोपन विधि है उसको काम में लेते हैं। उन दोनों का भी अध्ययन हम लोग अगली क्लासों में करेंगे। ठीक है, बट आप लोगों को मैंने एक आइडिया दे दिया कि ये जो रेखाएं हैं इसी प्रकार से कट करेंगे, बाकी मैं इसको इरेज कर देता हूँ, आप लोग बनाइएगा इसको घर पे, ग्राफ पेपर होगा आपके पास में, और प्रॉपर जो बिंदु है उसको जितना छोटा हो सके उतना छोटा लीजिएगा। ठीक है, फिर बनाइएगा और मुझे कमेंट में बताइएगा इसका आंसर आप लोगों को कितना मिलता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़कर अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न हमें दिया हुआ है कि एक रेखिक समीकरण है हमारे पास में, 2x+3y-8 बराबर 0, दो चरों की एक ऐसी समीकरण हमें लिखनी है ताकि जो हमारा युग्म प्राप्त हो उसका ज्यामितीय निरूपण किस प्रकार का हो, या तो प्रतिच्छेद करे या संपाती हो या समांतर रेखाएं हो। बहुत ही आसान है। ठीक है, देखिए मैं कल की क्लास का कॉन्सेप्ट वापस से एक बार रिपीट कर देता हूं ताकि आप लोग इस प्रश्न को बना पाए। a1/a2 अगर b1/b2 के बराबर नहीं है तो हमारी रेखाएं जो होंगी वो होंगी क्या, प्रतिच्छेद। a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2, अगर इस प्रकार की कंडीशन बनती है तो रेखाएं होंगी समांतर। एंड अगर कंडीशन बने कि a1/a2 एंड बराबर b1/b2 लेकिन c1/c2 बराबर ना हो तो कंडीशन बनेगी हमारी संपात, माफ कीजिए ऊपर नीचे हो गए, यहाँ पे संपाती बनेगी, यहाँ पे जो रेखाएं बनेगी वो समांतर बनेगी। ठीक है, अब हमें इसी से मिलता जुलता ढूंढना है, बहुत ही आसान है, हम लोग आसानी से बना लेंगे। पहली इक्वेशन हमें दी क्या हुई है, 2x+3y-8 बराबर 0। ठीक है, हमें इस प्रकार की इक्वेशन बनानी है कि a1/a2 और b1/b2 का मान बराबर ना हो, फिर हमारा प्रतिच्छेद के लिए जो रेखाएं हैं वो बन जाएंगी। ठीक है, तो पहले आंसर क्या हो जाएगा, देखिए मैं a1/a2 तो कुछ भी लिख सकता हूँ, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि एक चीज तो मैं मेरी मर्जी से लिख ही सकता हूँ। तो यहाँ पे 2 है, मैं यहाँ 4x लिख देता हूँ। अब हमारा a1/a2 का मान 1/2 हो गया, लेकिन b1/b2 का मान 1/2 को छोड़ के कुछ भी हो सकता है, मैं 1/3 भी लिख सकता हूँ, तो इसको 3 से मल्टीप्लाई करके भी लिख सकता हूँ, कुछ भी लिख सकता हूँ, मतलब यहाँ पे 1/2 नहीं होना चाहिए। मतलब अगर मैंने 2 का दुगुना लिखा है तो यहाँ 3 का दुगुना 6 नहीं होना चाहिए, बाकी कुछ भी सेम हो सकता है। ठीक है, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ 5y-8 बराबर 0। ठीक है, ये लिख सकता हूँ, तो ये दोनों रेखाएं आपस में प्रतिच्छेद करेंगे। दूसरी चीज, हमारी समांतर रेखाओं के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे लिखते हैं दूसरा प्रश्न का आंसर। समांतर रेखाओं के लिए कंडीशन क्या है कि a1/a2 b1/b2 बराबर होने चाहिए। ठीक है, a1/a2 और b1/b2 बराबर होने चाहिए, तो यहाँ पे मैं 2x+3y-8 हमारी इक्वेशन तो पहले से बनी है एक, तो इसमें मैं क्या करता हूँ, दोनों का डबल करके, ट्रिपल करके या 4 गुना 5 गुना कुछ भी लिख देता हूँ, दोनों का होना चाहिए a1/a2 और b1/b2 दोनों बराबर होने चाहिए। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ 3 गुना लिखता हूँ 6x, यहाँ पे लिखता हूँ 9y। अब आप लोग फाइंड आउट करें तो देखेंगे कि 2/6 और 3/9 बराबर है, क्योंकि ये कटेगा 3 बार, ये भी कटेगा 3 बार, ऊपर एक एक है, तो 1/3 हमारा आंसर होगा। लेकिन अब हमें C1/C2 इनसे अलग रखना है, तो C1/C2 में यहाँ पे प्लस का 7 लिख दूं तो 8/7 दोनों से ही डिफरेंट है। ठीक है, 8/7 दोनों से अलग है, बराबर 0, तो ये दोनों रेखाएं आपस में क्या होंगी, समांतर होंगी। ठीक है, लेकिन अब जब संपाति के लिए निकालेंगे तीसरा हमारा आंसर, तो हम लोगों के पास में एक इक्वेशन तो पहले से ही है, बराबर 0, लेकिन हम लोगों को संपाति के लिए क्या चाहिए कि तीनों के तीनों जो मान है वो समान होने चाहिए, मतलब तीनों के जो तीनों मान है a1/a2 b1/b2 एंड c1/c2 के तीनों बराबर होने चाहिए। तो मैं एक काम करता हूँ, तीनों का ना डबल कर देता हूँ या 3 गुना कर देता हूँ, 4 गुना कुछ भी लिख दूँ, मैं डबल लिखता हूँ। चलिए 2 × 4, ठीक है, मतलब 2 × 2 क्या होता है, 4 होता है, और 3 का दुगुना 6 होता है। अब देखिए यहाँ पे चिन्ह की मिस्टेक मत करिएगा,
क्योंकि C1/C2 का मान भी आपको 1/2 ही निकालना है, तो -8 अगर ऊपर है तो नीचे -16 होना चाहिए आपका। ठीक है, तो यहाँ -16 होगा, तभी जाके एक माइनस का 1/2 मिलेगा, माफ कीजिए। ठीक है, 1/2 मिलेगा तभी जाके आपको। अगर आपको यहाँ पे देखिए, मैं वापस थोड़ा डिटेल में समझाता हूँ। देखिए, ऊपर अगर -8 है, आप नीचे 16 लिख देंगे तो आपके पास में क्या बनेगा, माइनस का 1/2 बनेगा। लेकिन यहाँ पे तो 1/2 चाहिए ना आपको, क्योंकि A1/A2 और B1/B2 के मान कितने, 1/2 है। तो इसको निकालने के लिए आप लोग 16 को पीछे माइनस लगा देंगे, तो माइनस से माइनस भी कट हो जाएगा। ठीक है, इसीलिए 1/2 देखने को मिलेगा। तो हमारा जो तीसरी इक्वेशन है, या तीसरे जो हमारा आंसर है, वो ये बन जाएगा। इनके अलावा भी आप लोग बहुत बना सकते हैं। तो आप लोग अब होमवर्क में आप लोग ये लिखिए कि आप लोग जो मैंने इक्वेशन बनाई है उनके अलावा इक्वेशन बनाएंगे, दो दो इक्वेशन तीनों की बना के मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और प्रश्न संख्या अंतिम की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 7 की तरफ बढ़ते हैं। बहुत ही आसान चीज है और बहुत ही शानदार प्रश्न है, क्योंकि ये प्रश्न ना आ सकता है, क्योंकि इकलौता ऐसा प्रश्न है जो इस प्रकार का है। ऐसा प्रश्न ऊपर नहीं देखने को मिला आपको। ठीक है, तो जरा मैं थोड़ा जल्दी करता हूँ, क्योंकि क्लास का टाइम हो चुका है। अगर क्लास यहाँ पे खत्म करेंगे तो फिर आपको दिक्कत होगी। ठीक है, क्योंकि 3 क्लासों में फिर प्रश्नावली पूरी होगी, जो कि गलत चीज़ है। ठीक है, चलिए मैं इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर देता हूँ क्वेश्चन को जी। सबसे पहले हम लोगों को जो इक्वेशन दी हुई है उनको देखिए कि हमारी जो इक्वेशन है वो किस फॉर्म में है, बेसिक फॉर्म में है या फिर हमें करनी है। तो आप लोग देखेंगे कि जो नॉर्मल फॉर्म होती है उसी में है, हम लोगों को चेंज नहीं करना। ठीक है, लेकिन हम लोगों को इसमें निकालना क्या है कि अक्ष अक्ष और इन रेखाओं के बीच में जो त्रिभुज बनता है उसके शीर्ष के निर्देशांक ज्ञात करने हैं, शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात करने हैं और छायांकित भी करना है। ठीक है साहब, तो दो लाइन हमें सबसे पहले निकालनी होंगी, दो लाइन हम लोगों को ढूंढनी होंगी, क्योंकि त्रिभुज बनता है 3 लाइनों से। एक तो हमारा अक्ष अक्ष वाली लाइन दी हुई है, ठीक है, लेकिन जो दो लाइनें हैं उनके लिए तो हमें समीकरण दिया हुआ है, तो उनको निकालने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले उन दोनों को हम लोग लिख लेते हैं। +1 = 0 एंड 3x + 2y - 12 = 0। ठीक है साहब, अब देखिए इसको इक्वेशन 1 देते हैं, इसको इक्वेशन 2 देते हैं। अब हम लोग बॉक्स बनाते हैं। दूसरा बॉक्स भी हम लोग यहाँ पे बना देते हैं। ठीक है, एक सेकंड, थोड़ा ढंग से बनाते हैं, हम लोगों ने तो जल्दीबाजी में हर कुछ लिख दिया। एक सेकंड जी। अब देखिए हम लोगों को जो लिखते हैं एक्स और वाई, एक्स एंड वाई, यहाँ पे भी लिखते हैं एक्स और वाई। अब हम लोग जिस प्रकार से हल करते हैं, ऊपर जहाँ हल करते हैं उसी प्रकार से हम लोग इनका भी सॉल्यूशन निकालेंगे। देखिए, एक्स को हम लोग एक बार 0 मानेंगे तो वाई का मान निकालेंगे। यहाँ पे अगर एक्स 0 होगा तो वाई का मान 1 आएगा। वाई को 0 मानेंगे तो एक्स का मान -1 आएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे हम लोग देखें तो दूसरी इक्वेशन इसमें क्या करेंगे, उसमें देखिए यहाँ पे एक्स का मान जब 0 रखेंगे आप लोग, तो यहाँ पे वाई का मान आएगा 2y = 12 एंड y = 6। ठीक है, और हमारा जब y 0 रखेंगे आप लोग, तो y 0 रखने के बाद में ये 0 बन जाएगा, तो यहाँ मिलेगा 3x = 12 एंड x का मान हमारा 4 मिलेगा। तो हमने कोऑर्डिनेट्स तो फाइंड आउट कर लिए। पहली जो लाइन है उसके कोऑर्डिनेट है 0 और 1 एंड -1 और 0। ठीक है, 0 और 1 एंड -1 और 0, 0 और 1, -1 एंड 0, दोनों के दोनों कोऑर्डिनेट्स हमारे सामने आ गए। अब देखिए इनको हम लोग पॉइंट कहाँ पे है, ये मैप में माफ कीजिए, मैप नहीं, ग्राफ पेपर पे देखिए। 0 और 1, 0 और 1 हमारा 1 ऊपर की साइड होता है, तो पॉइंट मिलेगा हमें यहाँ पे। ठीक है, -1 और 0, -1 होता है हमारा इस साइड में, तो हमें पॉइंट मिलेगा ये। ठीक है, अब हम लोगों को क्या करना है, रूलर निकालना है। रूलर निकालने के बाद में रूलर को हम लोगों को रोटेट करेंगे। जरा एक सेकेंड जी। अब हम लोग लाइन है वो ड्रॉ कर देंगे। ठीक है, अब देखिए एक लाइन ड्रॉ हो चुकी है। अब दूसरा हमारा कोऑर्डिनेट क्या है, 0 और 6 और 4 और 0, 0 6 एंड 4 और 0। देखिए 0 और 6 कहाँ पे मिलेगा, 6 ऊपर की साइड है, तो देखिए 1 2 3 4 5 6, 6 यहाँ पे है। 0 और 6 हमारा हो गया। दूसरा क्या है, 4 और 0, दूसरा क्या है 4 और 0, 4 और 0 कहाँ पे, 1 2 3 4 यहाँ पे।
तो हमारा जो दूसरा रेखा है उसकी भी कोऑर्डिनेट्स हम लोगों ने देखे, कोऑर्डिनेट्स देखने के बाद में हम लोगों ने उसको भी मार्क कर लिया हमारे ग्राफ पेपर पे। अब हम लोग एक लाइन ड्रॉ करते हैं और फिर देखते हैं कि जो हमारा त्रिभुज बना किस प्रकार का बना, कहाँ पे बना, जरा देखिएगा। अब हम लोग लाइंस ड्रॉ कर लेते हैं जरा जी। ठीक है, इतना क्लियर है। अब देखिए हम लोगों ने जो पॉइंट्स लिखे हैं उनको लिख देते हैं जरा। यहाँ पे देखिए ये वाला पॉइंट है 0 और 6, ये वाला पॉइंट है हमारा 4 और 0। ठीक है, और ये पॉइंट था हमारा कौन सा था, -1 और 0। ये पॉइंट था हमारा 0 और 1। ठीक है, अब देखिए हमें ये वाला जो पॉइंट है ये देखना है, इसके निर्देशांक क्या होंगे। इसके निर्देशांक, इसके जो कोऑर्डिनेट है वो क्या होंगे। देखिए सबसे पहले ग्राफ आप लोग जितना ज़्यादा अच्छा बनाएंगे आपको मार्क्स उतने ज़्यादा अच्छे मिलेंगे। ठीक है, एग्जाम में ग्राफ के क्वेश्चंस में दो ही चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है, मेथड बिल्कुल भी नहीं देखता एग्जामिनर। ठीक है, 1% भी आपका जो मेथड है वो बिल्कुल भी नहीं देखेगा एग्जामिनर। एग्जामिनर जो है वो चेक करेगा केवल और केवल क्या, कि आप लोगों का जो आंसर है वो सही है या फिर आपका जो ग्राफ है वो आप लोगों ने कितना नीट एंड क्लीन बनाया है। ठीक है, आप लोगों ने जो ग्राफ है वो कितना नीट एंड क्लीन बनाया है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जो दूसरा पॉइंट है हमारा, दूसरा जो माफ कीजिए जो हमारी रेखा ये काट रही है वो पॉइंट जो है, वो पॉइंट कहाँ कितना है। सबसे पहले एक्स की वैल्यू मतलब वाई एक्स से कितना दूर है। ये वाला एक्सिस कौन सा है, वाई है, और ये वाला एक्सिस कौन सा है, एक्स एक्स है। ठीक है, तो वाई एक्स से कितना दूर है, 2 पॉइंट दूर है, तो यहाँ पे 2, और एक्स एक्स से कितना दूर है, तो 3 दूर है, तो 2 और 3। ठीक है, अब देखिए त्रिभुज कौन सा बना, सबसे पहले ये देखिए त्रिभुज कौन सा बनेगा एक्स एक्स के साथ में, ये वाला। ठीक है, यही तो त्रिभुज बनेगा। इसको मैं थोड़ा सा आप लोगों के सामने और जरा रुके, इसको हम हाईलाइट करते हैं ताकि आप लोग भी आसानी से देख पाएं और आसानी हो। इसको हम लोग थोड़ा सा हाईलाइट कर देते हैं यहाँ पे, समझ जाइएगा ये वाला त्रिभुज है। ठीक है, जो मैंने हाईलाइट किया है, अब मतलब इतना छोटा हाईलाइटर नहीं है हमारे पास में। ठीक है, तो समझ जाइएगा। अब देखिए इसके बाद में हम लोग करें तो क्या करेंगे, देखिए इसके बाद में हम लोगों को क्या करना है, इसके शीर्ष के निर्देशांक लिखने हैं, शीर्षों के निर्देशांक। तो आप लिखेंगे त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक कौन कौन से, 3 निर्देशांक होते हैं। देखिए 3 बिंदुओं से ही तो त्रिभुज बन रहा है, एक तो ये वाला, तो 2 और 3 है इसके कोऑर्डिनेट। तो दूसरा बिंदु कौन सा है, दूसरा बिंदु देखिए यहाँ पे आपको ये देखने को मिलेगा, तो ये है -1 और 0। तीसरा कौन सा है, तीसरा आपको ये देखने को मिलेगा, तो ये है 4 और 0। तो त्रिभुज के तीनों निर्देशांक कौन से हो जाएंगे, 2 3, -1 एंड 0 एंड 4 और 0। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो क्वेश्चन है इसका भी हमें आंसर मिल जाता है, और हमारी जो प्रश्नावली 3.1 है वो भी कंप्लीट होती है। तो चलिए अब मिलते हैं आप लोगों से कल, एक प्रतिस्थापन विधि सीखेंगे। आपकी जो प्रश्नावली नंबर 3.2 है वो उसी पे आधारित है, तो 3.2 पढ़ेंगे। और जैसा कि मैंने आपको कहा सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा क्योंकि बहुत ही सहायता मिलती है। ठीक है, सब्सक्राइब आप लोग कर लीजिएगा जब भी आप लोग वीडियो देखें। और सब्सक्राइब अगर आप लोगों ने नहीं कर रखा, सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल पे सेलेक्ट करने से क्या होगा कि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूंगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। ठीक है, और सब्सक्राइब करने के बाद में अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ में इसको शेयर जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, मैं मिलता हूँ आप लोगों से कल, 3.2 पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।